हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट पीजी सीरीज। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। जैसे कि आप सभी मेरे को जानते हैं, मैं हूँ अर्पित फ्रॉम फेवरेट फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहाँ पे आप सब पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnerhub.com। जैसा कि आप सभी ने मेरे साथ कवर किया है एल्कोहल्स, आपने 2 वीडियो में कवर किया था। फिनॉल्स हमने कवर कर चुके हैं। अब हम आए हैं ईथर्स पर। ठीक है, ईथर्स हमें कवर करना है, तो जिसमें से कुछ कुछ टॉपिक पुराने वाले हैं। तो उम्मीद कर रहा हूं कि तुम पुरानी कॉपी लेके बैठे होगे या फिर तुम कॉन्सेप्ट अपने मन में लेके बैठे होगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। जल्दी से देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक हम पहले कवर कर चुके हैं। देखो, ये सारे के सारे टॉपिक हैं। ठीक है, थोड़ा सा रिकैप भी लेते चलो। ठीक है, हमने क्या क्या देखा? एल्कोहल देख चुके हैं हम। एल्कोहल में क्या देखा था हमने? बस नॉर्मल केचन नहीं देखा, लेकिन मेथड ऑफ प्रिपरेशंस देखी थी हमने, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट सबकी सेम ही होती है कि लोअर वाले गैस होंगे, उसके ऊपर वाले तुम्हारे लिक्विड होंगे, फिर उसके ऊपर वाले सॉलिड होंगे, लगभग सेम ही होती है। ठीक है, लेकिन अपन ने एल्कोहल की थोड़ी सी अलग भी देखी थी। उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज देखी थी हमने। मेन हमने किस क्या देखा था? आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी देखा था। वो किस में देखा था हमने? विक्टर स्मेथ देखे थे और हमारा ल्यूकास रिएजन देखा था। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा था? मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन, जिसमें क्या बनता है तुम्हारा? कार्बोकैटायन। क्या बनता है तुम्हारा? कार्बोकैटायन। उसकी स्टेबिलिटी से देखा था हमने। फिर यूजेस एंड स्पेशल रेफरेंस, हम ज्यादातर उसी को लेके चल रहे थे। क्या मेथनॉल लेते थे या फिर एथेनॉल लेते थे? ठीक है, उसके बाद आ जाओ फिनॉल्स पे। फिनॉल्स में हमने क्या देखा? मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखी थी, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी देखी थी हमने। ठीक है, उसमें हमने देखा था कि OH की एक देखी थी फिनॉल्स के अंदर और एक ऑक्सीजन की देखी थी। ठीक है, उसके बाद अपन ने क्या देखा था कि तुम्हारा एसिडिक नेचर फिनॉल का, मतलब वो फिनॉक्साइड आयन बनाता था, वो स्टेबलाइज हो जाएगा तो एसिडिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखी थी, जो मैंने वहां पर ArSN1 ArSN2 करा चुका था, वो अपन ने डायरेक्ट यहाँ पे यूज करी थी। फिर यूजेस ऑफ फिनॉल तो अपन पढ़ चुके थे। ठीक है, उसके बाद आज हम पढ़ने वाले हैं ईथर्स। पूरा का पूरा फिनिश कर देंगे। उसमें हम क्या देखेंगे? अपनी मेथड ऑफ प्रिपरेशंस, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी, और यूजेस देखेंगे उसके। ठीक है, इसके साथ तुम्हारा ये वाला चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते तुम्हारे इंट्रोडक्शन से। देखो, हम सभी को पता है कि ईथर क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप। उसका कौन सा होता है जरा बताओगे? उसका ग्रुप होता है तुम्हारा ऐसा, बॉन्ड O और ये बॉन्ड ऐसा होता है। ठीक है, लेकिन अब अगर तुम ये सोचो कि ये वाला भी तुम्हारा ईथर है ऐसा, तुम बोलोगे सर है तो बॉन्ड बॉन्ड O, लेकिन नहीं। देखे, इसलिए मैं पहले बोल दे रहा हूं कि कार्बन बॉन्ड ऑक्सीजन बॉन्ड ऐसा होगा। ठीक है, यहां पर कार्बन होगा, तब जाके ये क्या होता है तुम्हारा? इसको हम बोलते हैं ईथर ग्रुप। ईथर ग्रुप। ठीक है, अब अगर तुम बोलो जो परऑक्साइड लिंकेज है वो भी ईथर है, तो वो ईथर नहीं होती। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा इसके बारे में देख लो। ये जो ऑक्सीजन है, ये वाला जो ऑक्सीजन है वो कौन सा रहता है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड। sp3 हाइब्रिडाइज रहता है वो। ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइज रहता है, ये तो बस सबको पता है, क्योंकि देखो ऑक्सीजन के पास होते हैं 2 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर। ठीक है, तो इसमें से मैं क्या बोल सकता हूं कि 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और 2 जो हैं इलेक्ट्रॉन इसके, वो कौन से हैं? अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जिनको ही हम क्या बोलते हैं? लोन पेयर बोलते हैं, तो वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते। इतना क्लियर है? ठीक है, अब देखो एक चीज तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए कि अगर ऐसा बन रहा है, ठीक है, ये बन रहा R और यहां पे भी एक R, ये तुम्हारा ईथर है। ठीक है, 2 चीज तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए। ठीक है, कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो मतलब इसका बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए? 109 डिग्री 28 मिनट्स होना चाहिए। ठीक है, या फिर इसका, लेकिन इसका ओरिजिनली पाया क्या गया? इसका होता है 110 डिग्री। ठीक है, आप सोचो तुम्हारा जो वाटर है, ये वाटर जैसा ही है, या फिर तुम्हारे दिमाग में एक चीज और आना चाहिए कि अगर ये लीनियर जा रहा है तो इसका 180 होना चाहिए, लेकिन 180 नहीं होता। ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन इसलिए इतना होता है, अगर हम कंपेयर करते हैं वाटर से, वाटर का कितना होता है? 105। तो दोनों लगभग सेम ही तो है। यहाँ पे देखो, ये H, ये ऑक्सीजन और ये H, ऐसे लिखते हैं R, ये O, ये R। तो इसका इतना डिफरेंस क्यों है? इसका 105 क्यों है? इसका 1010 क्यों है? इसका डिफरेंस बताओ। ठीक है, तो अगर मैं तुमसे बोलता हूं यहां पर ऑक्सीजन के पास है 2 लोन पेयर, इसके पास भी होते हैं 2 लोन पेयर। ठीक है, इनके आपस के बीच में रिपल्शन होता है। वेस्पर थ्योरी हमने पढ़ी हुई है, उसमें क्या बोलता है? लोन पेयर रिपल्शन काफी ज्यादा होता है। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा लोन पेयर बॉन्ड पेयर, फिर बॉन्ड पेयर होता है, ये हमने पढ़ा। ठीक है, ऑर्डर। अब यहाँ पे क्या होता है? ये एक दूसरे को रिपल करते हैं, जिसके कारण वहां पे क्या होता है? बॉन्ड एंगल थोड़ा सा कम हो जाता है।
ठीक है, यहां पर अगर तुम बात करते हो हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन इतना बल्कि नहीं है कि ये इस रिपल्शन को आप आपस में क्या कर पाए, रिपल कर पाए। ठीक है, अब देखो यहां पर अगर हम बात करते हैं ईथर की, ईथर में होते हैं ये बल्कि ग्रुप्स, क्या होते हैं ये बल्कि ग्रुप्स, ये आपस में और रिपल्शन करते हैं, जिसके कारण ये वाला रिपल्शन, लोन पेयर का रिपल्शन, और तुम्हारे जो जहां पर अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, बल्कि ग्रुप, उनके रिपल्शन के कारण जो तुम्हारा बॉन्ड एंगल है वो रिटेन रहता है। मतलब तुम्हारा sp3 लगभग उतना ही बॉन्ड एंगल रहता है जितना 109.28 मिनट्स होता है। ठीक है, तो देखो 10 और 109 में कोई ज्यादा फर्क है कि नहीं है। ठीक है, तो तुम ये बोलोगे अगर गलती से आ गया कि बताओ रीजन क्या है, यहां पे तुम्हारा कितना होता है 105 डिग्री होता है और यहां पे कितना है 109, क्यों है, क्योंकि वहां पर हाइड्रोजन रिपल नहीं कर सकता, लेकिन जो बल्कि ग्रुप है वो रिपल कर सकते हैं। ठीक है, जिसके कारण इसका बॉन्ड एंगल कितना हो जाता है 110 और ना कि 105। 105 किसका होता है, तुम्हारा वाटर का होता है। 104 कुछ मिनट होता है, लेकिन अप्रोक्स हम क्या लेके चल रहे हैं 105। ठीक है ना, वरना भी लेके चलो कि ये क्या होता है। इतना क्लियर है। ठीक है, तो ये तुम्हारा ईथर्स के बारे में था, है ना। अब ये क्या होते हैं, ये थोड़ा सा डायपोल मूवमेंट भी शो करते हैं। क्यों करते हैं, तो देखो इसके पास है लोन पेयर, तो लोन पेयर को मैं ऐसे शो कर सकता हूं, ऐसे। ठीक है, ऐसे ऐसे अपन शो कर देते हैं, आंख बना दी उनकी। अब ये क्या करता है, यहां से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये पूरा लीनियर तो होता नहीं है क्योंकि रिपल्शन है। यहां पे कैसा होगा, ऐसा होगा शेप, देखो लो, देखो कैसा होगा, थोड़ा सा शेप ऐसा होगा आर, और ये आर, इनके बीच का एंगल कितना होता है 110 डिग्री। ठीक है, अब यहां पर होता क्या है, ये आई ग्रुप है तो ये इसके साइड भेजेगा, ये इसके साइड भेजेगा, और लोन पेयर ऊपर से खींचेगा, जिसके कारण यहां पर नेट जो डायपोल है वो कहां जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नेट चार्ज ऊपर जा रहा है, जिसके कारण इसमें क्या होता है, थोड़ा सा डायपोल मूवमेंट शो करता है। इसलिए क्या होता है, तुम्हारी ईथर्स जो है, जितनी भी ईथर होती हैं वो थोड़ी पोलर नेचर की होती है, स्लाइटली पोलर। ठीक है, थोड़ी सी पोलर होती है वो, स्लाइटली पोलर। ठीक है, इतना समझ में आया। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के बारे में था। ठीक है, चलो अब अगर तुमसे पूछ लिया कि कौन सा तुम्हारे ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है, तो sp3 होता है, एक s 3 p होते हैं। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं, प्रिपरेशन देखते हैं। देखो अब तुम्हारी कौन सी सबसे मेन प्रिपरेशन है, तुम्हारी कौन सी, विलियमसन ईथर सिंथेसिस। ठीक है, अब एक चीज और बता देता हूं, एक टाइप के होते हैं, एक होता है अनसिमेट्रिकल ईथर। ठीक है, जिसको हम बोल देते हैं मिक्स्ड ईथर। मतलब यहां पर ऐसा देखो, मैं बता देता हूं पहले, ये CH3 CH2, यहां पर O और ये CH3। ठीक है, जब चेन में डिफरेंस हो दोनों साइड, O के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मिक्स्ड ईथर। क्या मिक्स्ड, या फिर अनसिमेट्रिकल ईथर, अनसिमेट्रिकल ईथर। ठीक है, और अगर मान लो दोनों सेम है, CH3O CH3 है, ठीक है, तो या तो इसको तुम क्या बोलोगे, ये इसको बोलोगे सिंपल ईथर, या फिर तुम्हारा सिमेट्रिकल ईथर। ठीक है, ये मैं थोड़ा सा बता दिया। ठीक है, तो जो तुम्हारी कौन सी विलियमसन सिंथेसिस है वो दोनों के लिए यूज होती है, दोनों ईथर को प्रिपेयर करने के लिए यूज होती है। ठीक है, अब इसमें होता क्या है ये देख लो। देखो इसमें क्या होता है, जैसे कि अगर मैं रिएक्ट कराता हूं सोडियम अल्कोक्साइड, सोडियम अल्क ऑक्साइड, मतलब क्या होगा, अल्कोहल के अंदर मैंने थोड़ा सा बेस डाल दिया होगा। ठीक है, जैसे ऐसा होगा CH3 CH2, ये OH है। ठीक है, अगर मैं इसको सोडियम के साथ ट्रीट कराऊंगा तो यहां पर क्या मिलेगा मुझे, CH3 CH2 ONA मिलेगा, ONA मिलेगा। ठीक है, एक H है तो यहां पे मैं लिख देता हूं हाफ, तुम्हारा H2 बाहर हो गया। ठीक है, बैलेंस करने के लिए ऐसे लिखा। ठीक, तो यहां पर अगर मैं इसकी रिएक्शन कराऊंगा किसके साथ, तुम्हारी अल्काइल हैलाइड के साथ। अल्काइल हैलाइड क्या होता है, अल्काइल मतलब CH3 होगा, हैलाइड मतलब कोई हैलोजन होगा। ठीक है, जब मैं इसकी रिएक्शन कराता हूं सोडियम अल्कोक्साइड के साथ, तो तुम्हें मिलता है ईथर्स। तुम्हें क्या मिलते हैं, ईथर्स। ठीक है, तो वो कैसे मिलते हैं वो देख लो। देखो मैंने क्या बोला, इसके साथ CH3 CH2 O, यहां पे Na, ये प्लस होगा ये माइनस होगा, सिंपल सी बात है, सबको पता है। प्लस अगर मैं यहां पे रिएक्शन कराता हूं X और यहां पे एक होगा R। ठीक है, तो क्या होगा, यहां पर तुम्हें दिख रहे हैं सखी संगी, क्या होते हैं तुम्हारे Na और ये तुम्हारा X, क्या निकाल देगा, ये NaX निकाल देगा बाहर, माइनस NaX, और वापस पूरा का पूरा जुड़ जाएगा। क्या बनेगा तुम्हारा CH3 CH2O और यहां पे एक R जुड़ जाएगा। यही तो होता है तुम्हारा ईथर। ये देखो बॉन्ड, ये R है ये भी R है, तो ये क्या बोलोगे, ईथर। अगर ये एक ग्रुप का रहा तो तुम्हारा ये कौन सा हो जाएगा, मिक्स्ड ईथर, मतलब अनसिमेट्रिकल। अगर ये दो ग्रुप का रहा, मतलब तुम्हारे ईथेन रहा, अगर ये इथाइल रहा, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, सिंपल ईथर, क्योंकि दोनों सेम रहेंगे, तो वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, सिंपल ईथर। ठीक है, इतना क्लियर है। ठीक, अब इसमें थोड़ा सा चीजें हैं समझने वाली। पहली दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज सुन लो पहले। तो दूसरी चीज ये है कि ये होती है न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। कौन सी होती है ये, न्यूक्लियोफिलिक
न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है ये, ठीक है। ये तुम्हारी दूसरी चीज। पहली चीज क्या है? पहली चीज है तुम्हारी कि अगर यहां पर प्राइमरी हैलाइड है, ठीक है, अगर यहां पे प्राइमरी हैलाइड है तो सबसे अच्छी चीज होगी, मतलब यहां पर अगर प्राइमरी हैलाइड होगा तो जल्दी से रिएक्शन हो जाएगी, लेकिन अगर टर्शरी होगा तो रिएक्शन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी उसका बताता हूं, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये लिख लो कि प्राइमरी हैलाइड है तो रिएक्शन क्या होगी? बहुत अच्छे से प्रोसीड होगी। रिएक्शन क्या होगी तुम्हारी? प्रोसीड होगी, अच्छे से प्रोसीड होगी, ठीक है। लेकिन वहीं पे अगर सेकेंडरी है या फिर टर्शरी हैलाइड है, ठीक है, टर्शरी हैलाइड है, और अगर तुम उसको रिएक्ट करा रहे हो किसके साथ? सोडियम अल्कोक्साइड के साथ, तो वहां पर तुम्हें क्या मिलेगा? अल्कीन मिलेगा। क्यों मिलेगा? तो चलो अगर हम बात करते हैं, जैसे मैंने पहले कराया था, मैंने NaOH के साथ अगर रिएक्शन करा दी तो मैं बोल सकता हूं कि क्या होगा तुम्हारा? एल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ NaOH, ठीक है। अगर मान लो यहां पर KOH होता और मैं इसको एल्कोहल के साथ ट्रीट करा रहा हूं, तो साथ में इसको क्या बोलोगे तुम? एल्कोहलिक KOH। एल्कोहलिक KOH का तुम्हारा क्या बन जाएगा? सॉल्यूशन बन जाएगा, जिसके कारण एल्कोहल KOH क्या करता है? एलिमिनेट करता है, ठीक है। तो वहां पर तुम्हारी कौन सी मैकेनिज्म हो जाएगी? E2। तुम्हारी कौन सी हो जाएगी? वो E2 मैकेनिज्म। समझ रहे हो? वो कौन सी है तुम्हारी? E2 मैकेनिज्म हो जाएगी। वहां पे एलिमिनेशन हो जाएगा, अल्फा से निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा? चलो देख लो। यहां पर अगर मैंने क्या करा, ऐसे लिया CH3, ठीक है, यहां पर C, और मान लो मैंने यहां पर कोई हैलाइड ले लिया ऐसे X, ठीक है, ये CH3 और ये CH3, ठीक है। अब अगर मैं इसकी ट्रीट करा रहा हूं, किसके साथ करा रहा हूं मैं? देखो CH3 CH2ONA, मतलब इसका मतलब क्या है? यहां पे देखो एल्कोहलिक क्या हो गया? ये NaOH हो गया। बोल सकता हूं ना इसको, वाटर निकल जाएगा, Na छोड़ जाएगा, बनेगा तो ये प्रोडक्ट। समझ रहे हो ना? मतलब इसका प्रोडक्ट तो यही हुआ ना, ठीक। तो देखो अगर मैं इसकी ट्रीट करा रहा हूं इसके साथ, तो यहां पर क्या होगा? E2 मैकेनिज्म होगी, यहां पर E2 रिएक्शन होगी तुम्हारी। E2 में क्या होगा? एलिमिनेशन होगा। देखो जैसे ही यहां से निकला, जैसे ही ये यहां से निकलेगा, ये तुम्हारा कौन सा है? अल्फा है, ये बीटा है, ये भी बीटा है, ये भी बीटा है, सारे के सारे कौन से है तुम्हारे? बीटा है, ठीक है। तो अल्फा से तुम्हारा क्या निकलेगा? हेलोजन, और बीटा से तुम्हारा क्या निकलेगा? हाइड्रोजन। तो उसको अपन क्या बोलते हैं? डी हाइड्रो, क्योंकि हाइड्रोजन निकला, हेलो मतलब हेलोजन जीनेशन, क्योंकि प्रोसेस है, ठीक है। डी मतलब निकला, हाइड्रोजन मतलब हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन निकला, हेलो मतलब हेलोजन, और नेशन मतलब प्रोसेस चल रही है, ठीक है। यहां पर क्या हो गया? डी हाइड्रो हेलोजिनेशन, मतलब यहां पर तुम्हारी ईथर नहीं बन रही, ठीक है। तो यहां पर क्या बनेगा तुम्हारा? ऐसे बनेगा, देखो CH2 डबल बॉन्ड C, यहां पर तुम्हारा क्या है? CH3 है, और यहां पे तुम्हारा CH3। कोई दिक्कत? ऐसे प्रोडक्ट बनेगा तुम्हारा। इतना क्लियर? निकल के जाएगा तुम्हारा यहां से, देखो यहां तुम्हारा NaX निकल जाएगा बाहर, और ये तुम्हारा वाटर निकाल देगा। समझ रहे हो? इतना क्लियर हुआ? ये OH, यहां से एक H निकला तो वो तो गया वाटर, उसके बाद Na, ये तुमने X बना के निकल गया बाहर। क्लियर हो रहा है? तो यहां पे तुम्हारा क्या बनेगा? अल्कीन बनेगी। तो सर अगर मुझे क्या बनाना है? ऐसा प्रोडक्ट बनाना है CH3, ठीक है, मुझे यहां पे CH3, ये CH3, यहां पर मुझे ऐसे बनाना है, तो मैं क्या करूं? ऐसे, ठीक है। अगर तुम मुझे सोच रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? यहां पर तुम्हें Na लेना पड़ेगा, ठीक है। कैसे रिएक्शन होगी देख लो जल्दी से, थोड़ा सा खुश कर देते हैं हम। देखो यहां पे अगर मैं ऐसे ले लूं CH3, ठीक है, C, यहां पर CH3 और ये CH3, अगर अब मैं रिएक्शन कराता हूं ये प्लस ये माइनस, प्लस किसके साथ? तुम्हारी CH3X के साथ। समझ रहे हो? ठीक है। अब अगर मैं रिएक्शन कराता हूं तो ध्यान दो, मैंने हैलाइड के लिए तुम्हें कंडीशन बताई है, लेकिन ये तो कौन सा है? प्राइमरी हैलाइड है। ये है तुम्हारा प्राइमरी हैलाइड, और प्राइमरी हैलाइड हमें पता है ये खुशी खुशी रिएक्शन कर लेता है। अच्छा टर्शरी क्यों नहीं कर रहा था? क्योंकि वहां पर तुम्हारा क्या था? बल्कि ग्रुप थे, ठीक है, बल्कि ग्रुप थे, और ये SN2 होती है ज्यादातर, SN2 पीछे से होगी वहां पे। अगर तुम्हें बल्कि ग्रुप देखेगा तो वो आएगा नहीं। समझ रहे हो ना? ठीक है। तो देखो जैसे ही तुम इसकी रिएक्शन कराते हो, यहां से क्या होता है? ये X, ये Na निकल जाएगा, माइनस NaX बाहर, और बाकी पूरा प्रोडक्ट जोड़ दो, तो तुम्हारा क्या बनाएगा? CH3 C, यहां पर O, और यहां पे तुम्हारा CH3 जुड़ जाएगा, ये CH3 और यहां पर CH3, तो बन गया तुम्हारा प्रोडक्ट। देखो ठीक है। जब मैं रिएक्शन कराऊंगा ना तुम्हारी HX की अपन पढ़ेंगे अभी रिएक्शन केमिकल प्रॉपर्टी में, तो उसमें बताऊंगा कि कैसे तोड़ना है तुम्हें। इतना क्लियर है? ठीक है। देखो ऐसी चीजें होती हैं,
इतना क्लियर हो रहा है ना। चलो तो यहां पर तुम ऐसे रिएक्शन करा सकते हो। विलियमसन के पॉइंट क्या क्या थे जल्दी से देख लो। पॉइंट क्या क्या थे तुम्हारे यहां पे। रिएजेंट में अपन सबसे पहले लिख लेते हैं प्राइमरी हैलाइड होना चाहिए, ठीक है, यही तुम्हारा एक पॉइंट था। प्राइमरी हैलाइड कौन सी हो रही, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही, तो ये बात है ध्यान रखो। टर्शरी सेकेंडरी लोगे तो अल्कीन बन जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पर E2 मैकेनिज्म होने लगती है, वहां पे क्या होता है, एलिमिनेशन होने लगता है वहां पर, ठीक है। किसकी जगह पे होने लगता है तुम्हारा, सब्स्टिट्यूशन की जगह। सब्स्टिट्यूशन की जगह पे क्या होता है, एलिमिनेशन। कब होता है, जब तुम सेकेंडरी या फिर तुम ले रहे हो टर्शरी, ठीक है। लेकिन प्राइमरी लोगे अगर तो वहां पर क्या होगा तुम्हारा, सब्स्टिट्यूशन ही होगी, ठीक है। ये बात ध्यान रखो। इतना क्लियर है। तो यही था विलियमसन के बारे में, ज्यादा कुछ नहीं था। विलियमसन ईथर सिंथेसिस क्लियर है इतना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो अब तुम्हारा कौन सा है, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल में तुम्हें कैसे पढ़ना है, देखो थोड़ा सा अपन अब डायग्राम से देख लेते हैं। यहाँ पे देखो, ये तुम्हारा एक वेसल है, ठीक है। यहां पर तुम्हारा कुछ ऐसा वेसल प्रेजेंट है, कितना अच्छा बना है, ठीक है। ये तुम्हारा वेसल है। अगर यहां पर मिक्सचर प्रेजेंट है, किस किस का, मान लो यहां पर मिक्सचर है, ठीक है। दो तरीके से समझेंगे हम, एक में मैं बोलूंगा ज्यादा मिक्सचर, एक में मैं बोलूंगा कम मिक्सचर, ठीक है। अगर यहां पर तुम्हारा डाला है एथेनॉल, एथेनॉल को डाला गया है किसी भी प्रोटिक एसिड के साथ। प्रोटिक मतलब जो तुम्हारा कौन सा देगा, मैंने बताया था प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होते हैं, जो हाइड्रोजन देता है, ठीक है। वैसे ठीक, अगर मैंने मान लो यहां पर H2SO4 डाला हुआ है, किसमें, सेम रेशियो में, ठीक है। तो यहां पर मुझे क्या मिलता है, मुझे यहां पर मिलता है ऐसे CH3CH2HSO4, ठीक है। इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट मिलता है मुझे, ये अपन ने पढ़ा हुआ है। और साथ में निकल के जाता है तुम्हारा H2O निकल जाएगा, क्योंकि इसके पास OH होगा, इसके पास H है, समझे, तो H2O बाहर निकल जाएगा, ठीक। तो यहां पर ये प्रोसेस होती है। सर ईथर से क्या लेना देना, तो चलो बताता हूं। ये था तुम्हारा जब सेम रेशियो में था, ठीक है। ये था तुम्हारा जब तुम्हारा सेम रेशियो में था। अगर यहां पर मैं क्या करता हूं, एक्सिस में डालता हूं क्या, तुम्हारा एथेनॉल। एथेनॉल को अगर मैंने एक्सिस में डाला, ठीक है, किसके साथ, H2SO4 के साथ, ठीक है। तो अब सुनो, एक्सिस का मतलब क्या होगा, मतलब पहली बार में तो ये बन गया, उसके बाद मैंने दूसरी बार फिर से डाल दिया, समझ रहे हो, किसके साथ, इसके साथ। तो क्या होगा तुम्हारा, ध्यान दो यहां पे कि तुम्हारा मतलब, अगर मैं बताऊं एक्सिस में, तुम पहली रिएक्शन समझ गए, दूसरी रिएक्शन समझो। जैसे कि CH3CH2 एक साइड होगा, HSO4 एक साइड बना होगा, ठीक है। और वहीं पर एक्सिस में है अगर, तो वहां पे क्या आएगा तुम्हारा, CH3CH2, यहां पर OH भी होगा, मतलब एथेनॉल भी होगा। समझ रहे हो मतलब क्या है, तुम समझो अच्छे से। एक वेसल है, ठीक, उसके अंदर बहुत सारा एथेनॉल है, मतलब कुछ तो कन्वर्ट हो गया HSO4 में, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अब जो नहीं हुआ वो उसके साथ रिएक्शन करेगा, समझ गए ना, इतना क्लियर हो गया। अब चलो देख, जैसे ही ये इसके साथ रिएक्शन करेगा तो तुम्हारा ये ज्यादा एसिडिक हो गया, थोड़ा सा एसिडिक हो गया, ये यहां से H उठाएगा, यहां से HSO4 उठाएगा, क्या बना लेगा, मैंने क्या बोला था, H2SO4 अगर रिएक्ट करता है तो वो अपने आप को वापस रिटेन कर लेता है, ठीक है। तो यहां पर तुम्हारा क्या बन जाएगा, देखो CH3CH2, यहां से HSO4 पूरा उड़ गया, यहां से H उड़ गया, तो यहां से जुड़ जाएगा तुम्हारा, यहां से ऑक्सीजन CH2, ये CH3। तो यहां पर तुम्हें क्या मिलेगा, यहां पे ईथर मिलेगा, यहां पे तुम्हें ईथर मिलेगा, ठीक है। इसमें कुछ खेल होते हैं, टेम्परेचर का खेल होता है, वो अपन अभी डिस्कस करेंगे। इतना समझ में आ गया है तुम्हें, तो अपन आगे चलें, ठीक है। इतना क्लियर तो हो गया होगा। चलो यहां पे क्या था तुम्हारा, ये फ्लास्क था, ठीक है। जब सेम रेशियो में लोगे तो तुम्हारा क्या बनेगा, हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा। अब तुम ईथेन लो, मीथेन लो, वैसा वैसा, ठीक है। लेकिन जब तुम एक्सिस में लोगे तो जो कन्वर्ट हो चुका है, मतलब ये वाला हाइड्रोजन सल्फेट वाला, जो कन्वर्ट नहीं हुआ है, मतलब तुम्हारा एथेनॉल, वो आपस में रिएक्ट कर जाएंगे। मतलब क्या हो रहा है, इंट्रा मॉलिक्यूलर हो रहा है ना, यहाँ पे इंट्रा रिएक्शन हो रही है, समझ रहे हो ना, ठीक है। तो यहां पे तुम्हें क्या मिलता है, एक ईथर मिलता है। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। मैकेनिज्म से देख लेते हैं अभी अपन, उसमें घबराने की कोई बात है नहीं। तो चलो अपन थोड़ा मैकेनिज्म पे देख लो। देखो मैकेनिज्म में क्या है, मैकेनिज्म में देख लेते हैं हम। CH3 है, CH2 है, यहां पर O है और यहां पे एक H है। आप समझ गए, अगर मैंने जब भी OH ऐसे लिखा है तो कुछ तो हुआ है, ठीक है। हमको पता है इसके पास होते हैं लोन पेयर, दिख रहे हैं लोन पेयर, डॉट डॉट लगा लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगर मैंने बोला था कि अगर देखो कोई भी सॉल्वेंट है जिसके पास प्रोटिक है, मतलब क्या होता है, जैसे अगर H2SO4 की हम बात करते हैं, ये क्या देता है तुम्हारा, H+ देता है और प्लस HSO4- देता है,
यही देता है, ठीक है। H प्लस दे रहा है मतलब प्रोटॉन दे रहा है, मतलब क्या हो गया, प्रोटिक सॉल्वेंट। इतना क्लियर, ठीक है। तो मतलब ये जो H प्लस रहेगा ये आके रिएक्ट करता है। ऑक्सीजन का लोन पेयर कहता है कि मैं तुमसे रिएक्ट करना चाहता हूं, ठीक है। तो उसका लोन पेयर इस पे अटैक करता है, क्या बनाएगा, CH3 CH2, यहां पर O, यहां पर H और एक यहां पर H, प्लस बन जाएगा इधर। प्लस क्यों बना, 3 बॉन्ड बना रहा है। और अगर वो भी नहीं समझना तो लोन पेयर शेयर कर रहा है तो प्लस आएगा ही ना, अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है भाई। सब इतना क्लियर है, ठीक है। अब देखो मैंने ये तो तुम्हारा हो गया जब तुमने सिर्फ एक बार डाला H2SO4। अब अगर तुम दूसरी बार डालते हो, दूसरी बार एक्सेस में कौन सा होगा, एथेनॉल होगा, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, देखो ये है तुम्हारा एथेनॉल, क्या है तुम्हारा, देखो CH3 CH2, यहां पर O होगा, यहां पर एक H होगा, ऐसे मान लो। बात तो वही है, एथेनॉल ही लिखा है वो, ठीक है। अब देखो इसका लोन पेयर अटैक कहां पे करता है, इस वाले कार्बन पर। इसका लोन पेयर कहां अटैक करता है, इस वाले कार्बन पर। क्यों करता है भाई, क्योंकि ये गुड लीविंग ग्रुप है, ये पहले ही निकल जाता है, तो -H2O पहले ही निकाल दो। तो मैं यहां पे लिख देता हूं -H2O, एक जगह लिख दो, कोई भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहां पे लिखो या यहां पे लिखो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। जैसे ही ये गया, इसने इस पे अटैक किया तो क्या बन जाएगा, देखो यहां पे CH3 CH2, ये वाले मॉलिक्यूल का, ठीक है। इस पे अटैक किया है तो यहां पर ऑक्सीजन ने अटैक करा, जिससे हाइड्रोजन भी जुड़ा हुआ था, तो हाइड्रोजन जुड़ा, ठीक है। और बाकी का प्रोडक्ट तुम्हारा CH2 और ये तुम्हारा CH3। क्लियर, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सर एक दिक्कत है, क्या दिक्कत है, आपने प्लस नहीं लगाया, ठीक है, बहुत अच्छे। अगर तुमने ये क्लियर किया तो कोई बात नहीं, प्लस 3 बॉन्ड हो गए। अब बताओ क्या होगा, अच्छा सा। अब ऑक्सीजन हमें पता है हर बार खेल खेलता है, हमने हर जगह देखा है, तुम्हारा वहां पे स्टेबलाइज भी करेगा, ठीक है। तो ये कहेगा हाइड्रोजन तुम चले जाओ, ठीक है। यहां से हाइड्रोजन जाएगा, किसके साथ गया सर, तो देखो भाई यहां पर H प्लस आया था, HSO4 एनाइन तो बाहर घूम रहा है, ठीक है। तो H प्लस किसके साथ गया, HSO4 माइनस के साथ, उसने बना लिया H2SO4, हो गया रिटेन वापस, उसको अपने आप बना लिया, उसको रिडीम हो गया वो, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा तुम्हारा, देखो CH3 CH2, यहां पर O, यहां पर CH2 और ये तुम्हारा CH3। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है इसमें, ठीक। एथॉक्सी इथेन, समझ रहे हो, ठीक। इतना क्लियर हो गया। तो यहां पर ऐसी रिएक्शन होती है, ऐसे तुम्हारा क्या बन जाता है, ईथर ऐसे बन जाता है। सर आपने बोला था टेम्परेचर का खेल है, तो हाँ बताता हूं, देखो इतना पूरा समझ गए, पूरी समझ गए ना, ठीक है। अब मैं इसको हटा रहा हूं, देखो अब अपन आते हैं पॉइंट्स पर, ठीक है। यहां पर रिएजेंट कौन सा था तुम्हारा, कंसंट्रेटेड H2SO4, पूरा खेल इसी का था, इतना तो पता है, ठीक है। जब अपन ने 2 चीज पढ़ी थी, याद रखो 2 चीज मतलब इसको मिला के, एक अपन ने पढ़ा था डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, जिसमें बन रही थी अल्कीन, ठीक है। दूसरी हमने अभी पढ़ी जिसमें हमें मिल रहा है ईथर। तो सर कैसे समझोगे, ठीक है। देखो तो अगर टेम्परेचर तुम्हारा दिया हुआ है कितना, 433 K, ठीक है। 433 मतलब 3 बार, 3 जो है 2 बार आ रहा है, मतलब क्या बनाना है तुम्हें, डबल बॉन्ड बनाना है, ठीक है। अगर 433 आ रहा है तो तुम बनाओगे अल्कीन। कब बनाओगे, जब अगर तुम्हारा यहां पर रिएक्शन किस किस के साथ हो रही है, तुम्हारा एल्कोहल और तुम्हारी H2SO4 के साथ तुम इसको हीट करा रहे हो, तो ठीक है, तब क्या बनेगा, तुम्हारा अल्कीन बनेगा। क्लियर। लेकिन अगर 413 K की बात करते हैं हम, 413 K की बात कर रहे हैं, ठीक है, टेम्परेचर के साथ खेल रहे हैं अभी हम, है ना। तो यहां पर क्या होता है, यहां पर तुम्हारा बनता है, अगर तुम रिएक्शन करा रहे हो एल्कोहल प्लस H2SO4 या फिर H3PO4, ठीक, H2SO4 लेके चल रहे हैं अभी हम, ठीक है। H3PO4 इसलिए बोला क्योंकि वो भी एक प्रोटिक एसिड है, इतना क्लियर है, ठीक है। तो इसको अभी इसको ना भी लिखो तो कोई दिक्कत नहीं, इस पे जहां समझ लो। एल्कोहल प्लस H2SO4 अगर तुम करा रहे हो तो यहां पर तुम्हें क्या मिलता है, ईथर। इतना क्लियर है ना, इतना क्लियर हो गया, बस यही तो हमारा इतना ही था और कुछ नहीं था। और बाकी पूरी रिएक्शन कौन सी होती है, SN2 रिएक्शन होती है वो, ठीक है। तो वो ध्यान रखना, ये तुम्हारी होती है SN2 रिएक्शन। क्लियर है, इतना समझ में आ गया। तो ऐसे बनती तुम्हारी ईथर, ठीक। अब अगर तुम एक चीज और मुझसे पूछते हो कि देखो अगर सर ऐसा हो सकता है क्या, CH3 CH2 OH है, अगर आपने हमसे बोला है, अगर आपने हमसे बोला है कि ये आपस में रिएक्ट करते हैं, तो ये आपस में रिएक्ट करके ईथर नहीं बना सकते क्या, HO CH2 ये CH3, मतलब कैसे बोलना, मैं पूछूंगा कि कैसे बोलना चाह रहे हो, ठीक है। तुम बोलोगे कि यहां से ये OH निकल जाए, यहां से H निकल जाए, तो यहां पे क्या बनेगा जरा,
यहाँ पे बताओ CH3 बनेगा, ये CH2 बनेगा, ये वाला OH तो गया, सिर्फ ये बचा O, यहाँ पर CH2 और ये CH3, निकल गया तुम्हारा -H2O। तो क्या सर ऐसा हो सकता है? तो मैं बोलूंगा हाँ बेटा बिल्कुल हो सकता है। कैसे हो सकता है? अगर रिएजेंट तुम ले लो Al2O3 और उसको हीट करो 523 केल्विन पर, तब तुम्हें क्या मिलता है? यहाँ पे ऐसे मिलता है। ठीक है, तो उसको रिएक्शन कैसे लिखोगे? बस ये तुम्हारी मेन रिएक्शन ऐसी बनेगा। ठीक है, लेकिन रिएजेंट कैसे लिखना है? रिएजेंट लिखना है तुम्हें Al2O3 और अगर 523 केल्विन तुम्हें दिख रहा है तो ऐसे बना दो। ठीक है, ऐसे भी हो जाएगा, तुम्हारा H2 बाहर निकल जाएगा। इतना क्लियर है? ठीक है, ये तुम्हारा किसमें था? अगर तुम कंडीशंस अप्लाई करते हो, टेम्परेचर के साथ थोड़ा सा खेलते हो, कैटालिस्ट हटाते हो तो। ठीक है, इसको क्या बोलते हो तुम? इसका नाम होता है कैटालिटिक डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। कैटालिटिक डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। इतना क्लियर है? ठीक है, तो ये तुम्हारा ईथर का प्रिपरेशन था। इसमें आगे बढ़ो। देखो अब एक रिएक्शन और याद करो तुम्हारी हैलाइड के साथ। ठीक है, हैलाइड के साथ हम क्या करते थे? देखो अगर मैं क्या करूं, यहां पे RX ले लूं और एक और RX ले लूं। ठीक है, इसकी अगर मैं रिएक्शन कराता हूं किसके साथ? Ag, यहां पर O और ये Ag, मतलब ये है क्या? Ag2O, Ag2O है। ठीक है, तो जब मैं इसकी रिएक्शन कराता हूं तो बहुत इजी रिएक्शन है, इसको अगर मैं हीट करा रहा हूं तो क्या होगा? यहां से X निकलेगा, यहां से Ag निकलेगा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे? -2AgX मोल, मोल निकल गए, मॉलिक्यूल इतने निकल गए। ठीक है, बचा क्या तुम्हारा? देखो R, ये O, ये R, इसको क्या बोलते हैं हम? ईथर। कितनी इजी है ना, ये रिएक्शन करानी है तुम्हें। ठीक है, एग्जांपल से भी देख लो भाई। देखो अब अगर मैं बात करता हूं किसके साथ? C2H5Br। ठीक है, C2H5Br ऐसे लिखा नहीं आएगा, तो मैं वहां पे सिर्फ 2 लिख के देगा। वो कैसे लिख के देगा? ऐसे 2 C2H5Br होंगे, रिएक्ट कर रहा है, उसने ऐसे लिख दिया, फिर ड्राई Ag2O, अब बोलेगा बनाओ, क्या आएगा? तो तुम बताओगे ऐसे कि जब इसकी रिएक्शन होगी किसके साथ? तुम्हारा Ag, ये भी Ag। ठीक है, तुम दिमाग में ऐसे बनाओगे, जाल बनाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? ये Br हट जाएगा यहां से ऐसे। ठीक, ये Br निकल गया, क्या बना? -2Ag, ये Br, बचा क्या तुम्हारा? यहाँ पे देखो C2H5, यहां पर O, यहां पर O, C2H5, खत्म, ईथर। ये बन गया तुम्हारा ईथर। कितनी इजी थी ना। रिएजेंट क्या है तुम्हारा? ड्राई Ag2O, O निकला क्या तुम्हारा? Ag। अगर हैलाइड है तो X लिख दो। कितने निकल रहे हैं? 2 निकल रहे हैं, क्योंकि 2 है। हैलाइड की वैलेंसी 1 होती है, समझ रहे हो? Ag की वैलेंसी 1 है, यहाँ पे 2 निकल रहा तो निकाल दिया। ठीक है, इतना क्लियर? यही तो था, और क्या है भाई, इतनी इजी तो चल रही है। चलो आगे चलो। देखो अब टॉपिक देख के कुछ याद आ रहा है? मर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन, क्या याद आना चाहिए तुम्हें? वाटर का एडिशन। ठीक है, वो समझ गए, लेकिन अभी इसका मतलब बताऊंगा, यहाँ पे ध्यान दो बस। मर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन मतलब वाटर तो ध्यान आ गया, लेकिन कैसे जोड़ते हो उसको? मार्कोनिकॉफ रूल से, मार्क रूल से। मार्क भैया वाला रूल लगता है इधर, मार्क भैया वाला रूल लगेगा। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है तुम्हारा? अल्क ऑक्सी, वहां पर क्या था? ऑक्सी मर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन। ऑक्सी मर्क्यूरेशन था तो हम ऑक्सीजन वगैरह जोड़ रहे थे, वहां पे वाटर जोड़ रहे थे। अब यहाँ पे क्या? अल्क ऑक्सी, समझ में क्या आ रहा है? अल्क ऑक्सी मतलब तुम्हारा RO ग्रुप, समझ रहे हो? कौन सा ग्रुप? RO ग्रुप। कहां से आएगा? अल्कोहल से आएगा। क्लियर? ऐसे समझो ना। ठीक है, यहाँ पे देखो अल्क ऑक्सी मर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन। तो रिएजेंट तुम्हें ध्यान में आया कि नहीं आया? रिएजेंट तुम्हारा होता है HgOAc, ये ट्वाइस, AC मतलब एसीटेट होता है। ठीक है, ये तो पहला था। दूसरे में क्या होता है? तुम उसको कराते हो रिडक्शन। क्यों कराते हो? क्योंकि तुम्हारा यहाँ पर Hg जोड़ा हुआ होता है एक साइड। ठीक है, तो तुम्हें वहां पे उसको हटाना रहता है, तुम क्या करते हो? रिडक्शन लगाते हो। ठीक है, अब अपन यहाँ पे मैकेनिज्म पे नहीं जाएंगे, इतना क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ पे चीजें कैसी होंगी चलो देख लेते हैं। अगर तुम्हारी कोई भी अल्कीन है, कोई भी अल्कीन है, ठीक है, अल्कीन को तुम रिपीट करा रहे हो ROH के साथ, इसमें क्या होगा? RO माइनस होगा भाई। ठीक है, प्लस H प्लस होगा भाई। ठीक है, इन दी प्रेजेंस ऑफ क्या हो रहा है? तुम पहली स्टेप में तुमने क्या कराया? HgOAc ट्वाइस, और सेकंड स्टेप में तुमने दिया NaBH4। कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है, तो अब क्या होगा? मार्कोनिकॉफ रूल याद कर लो। मार्कोनिक मतलब तुम्हारा जो हाइड्रोजन है वो कहां जुड़ेगा? हाइड्रोजन जुड़ेगा उधर जहां पर ज्यादा हाइड्रोजन है। ठीक है, तो चलो देख लो। अगर अल्कीन की बात करते हैं हम ऐसे लिख लेते हैं CH
डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड ये R। अब जोड़ना है, ठीक है, ऐसे जोड़ना है तो जोड़ लो। यहाँ पे क्या होगा, अब नेगेटिव पार्ट कौन सा है, RO माइनस, पॉजिटिव पार्ट कौन सा है तुम्हारा हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन कहां जाएगा, ज्यादा वाले के पास, तो जोड़ो जरा, देखो यहाँ पे R, ठीक है, R सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड तो टूट गया, बचा क्या यहाँ पे CH2 और एक हाइड्रोजन इधर आके जुड़ गया H+। नेगेटिव पार्ट कहां जुड़ेगा, जो बच गया वहां पे जोड़ दो। यहाँ पे क्या बनेगा तुम्हारा ऑक्सीजन और ये R, ये देखो ये R, ठीक है, उसको अपन क्या कर देते हैं R डैश कर देते हैं, जिसमें तुम्हें समझ में आएगा कि दूसरे दूसरे R है, ठीक है, ये दूसरा डैश है, क्लियर है। तो इसी को कहते हैं ऑक्सीमर्क्यूरेशन, तुम्हारे क्या अल्कोऑक्सीमर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन, क्लियर, इसमें कोई दिक्कत होने वाली बात ही नहीं है, ठीक है। एग्जांपल से समझना है, एग्जांपल से समझ लो, देख लो एग्जांपल क्या कहता है हमारा, ठीक है, देखो यहाँ पे तुम्हारा है CH3, ठीक है, तुम्हारा अब इस बार हम ले लेते हैं CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 CH3, ठीक। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे थोड़ी चेंज है चीजें, ठीक है। अब अगर मैं इसकी रिएक्शन करा रहा हूं किसके साथ, तुम्हारा ROH के साथ, पहले फेज में मैंने कराया HgOAc होल ट्वाइस और सेकंड स्टेज में मैंने इसका रिडक्शन कराया NaBH4 के साथ, ठीक है। जिसको नहीं समझ में आ रहा है ये वाला, मतलब ये तुम्हारी प्रोसेस चल क्या रही है, कौन सी रिएजेंट है, तो पहले जाओ हाइड्रोकार्बन में जाओ, वहां पे अपन ने पढ़ी हुई है वाटर का एडिशन होता है वहां पे, ठीक है। चलो उसके ही जैसी भी पढ़ के जाना है, एक हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, वो ही सेम ही है, ठीक है। चलो देखो अब इसमें क्या होगा, तुम्हारा नेगेटिव पार्ट पॉजिटिव पार्ट RO माइनस और यहाँ पे H+, कोई दिक्कत नहीं, प्लस कहां जोड़ोगे, ज्यादा हाइड्रोजन पे, लेकिन यहाँ पे तो है ही नहीं, तो क्या करोगे, कहीं पे भी जोड़ दो। अगर हाइड्रोजन ज्यादा नहीं दिख रहे हैं, सिमेट्रिकल है, तो यहाँ पे जोड़ो या यहाँ पे जोड़ो, बात तो वही है, ठीक है। तो बस जोड़ दो, यहाँ पे देखो क्या बनेगा तुम्हारा CH3, ठीक है, सिंगल बॉन्ड CH2, यहां पे देखो अब क्या बनेगा CH, पर हम जोड़ देते हैं इस बार O, और तुम्हारा क्या है, तुम्हारा ये अल्कोक्सी, अपन इसको ले लेते हैं CH3OH, ले लें इसको, ठीक है। तो यहां पे जाएगा तुम्हारा OCH3, ये हो जाएगा तुम्हारा CH2 और ये तुम्हारा CH3, खत्म, कोई दिक्कत आई। CH2 कैसे हो गया भैया, पॉजिटिव पार्ट भी तो जुड़ेगा ना इधर, इतना क्लियर हो गया, ठीक, समझ में आ गया। चलो पॉइंट में क्या लिखोगे, सिर्फ एक पॉइंट लिखना है बस हमें, यहां पर किस रूल से जोड़ता है, मार्क भैया वाले, मार्क जुकरबर्ग नहीं, मार्कोनिकॉफ रूल होता है इधर, ठीक है, मार्कोनिकॉफ रूल, जिसमें ये भी लिख लो, चलो कम हाइड्रोजन जहां होंगे वहां कौन सा पार्ट जुड़ेगा तुम्हारा, अगर हम यहां पर पढ़ रहे हैं अल्कोक्सी तो मैं लिख दूंगा RO माइनस वाला, ठीक है। जहां ज्यादा हाइड्रोजन होंगे, जहां ज्यादा हाइड्रोजन होंगे वहां कौन सा जोड़ेगा, H+ वाला। कॉम्बाइन हमने क्या पढ़ा, ROH जोड़ा है हमने, कॉम्बाइन करके हमने क्या पढ़ा है, ROH जोड़ा है, क्लियर है इतना। तो यही तो रिएक्शन थी, रिएजेंट तुम लिख लेना भाई, यही है रिएजेंट, ठीक है, रिएजेंट तुम्हारे यही है, क्लियर इतना। आगे चलो, देखो हर जगह रिएजेंट आने वाला रिएजेंट कौन सा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, सबसे अच्छे रिएजेंट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। यहाँ पे देखो अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है तुम्हारा, मतलब RMgX होगा, ठीक है। अब एक बात, चलो इसको टॉपिक शुरू करने से पहले, जो RMgX है उसको हम हमेशा ड्राई ईथर के साथ कराते हैं और हम ईथर ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो क्यों कराते हैं, इसका रीजन जानना चाहो तो जान लो, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या होता है, तुम्हारा मैग्नीशियम होता है ना बीच में, यहाँ पे एक R होता है, यहाँ पे एक हेलोजन होता है। मैग्नीशियम क्या होता है, मेटल है, अगर इसको तुम ऑक्सीजन के कांटेक्ट में ले आओगे, एक्सपोज कर दोगे, तो ये क्या करता है, अपने ऊपर ऑक्साइड की क्या बना लेता है, ऐसे ऐसे लेयर बना लेता है। ऑक्साइड की अगर ये लेयर बना लेगा तो इसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जिसके कारण हम क्या करते हैं, इसके अंदर डाल देते हैं ड्राई ईथर। ड्राई ईथर क्या करता है, ड्राई ईथर मैग्नीशियम को अगर तुम थोड़ा सा स्क्रैच करोगे, ठीक है, मैग्नीशियम का थोड़ा पीस डालोगे और ईथर के सॉल्यूशन से थोड़ा सा उसको स्क्रैच करोगे, तो मैग्नीशियम का ये वाला जो अपर सरफेस है ये क्या होता है, फ्री हो जाता है, फ्री सरफेस हो जाता है। ऑक्साइड की जो सरफेस है वो नहीं बनती है, फ्री सरफेस हो जाता है, एकदम शाइनी शाइनी, मतलब तुम्हारा इलेक्ट्रॉन उसके फिर वो रिएक्टिविटी कर सकता है, ठीक है। तो अगर तुम उसके अंदर ड्राई ईथर डालते हो तो इसी के कारण उसकी क्या बढ़ जाती है, रिएक्टिविटी बढ़ जाती है, रेट ऑफ रिएक्शन वो बढ़ा देता है, ठीक है। ऐसा समझ गया, इतना तो बस इतना ही समझना था, और ज्यादा कुछ है नहीं। और एक चीज और है कि जो तुम्हारा मैग्नीशियम है, मतलब जो तुम्हारा RMgX है, ये बहुत स्टेबल क्या बनाता है, कॉम्प्लेक्स बनाता है, किसके साथ, ईथर के साथ। जैसे हमें पता है यहाँ पे Mg है ना, Mg ऐसे Mg है, यहाँ पर एक R होगा, यहाँ पे एक X होगा, ठीक है। वो ईथर के साथ OR2 लिख सकता हूं, ऐसे OR2, ठीक है। वो एक बहुत ही अच्छा क्या बनाता है, कॉम्प्लेक्स बनाता है, ये स्टेबल कॉम्प्लेक्स होता है।
जिसके कारण हम इसके अंदर ईथर डालते हैं। इतना समझ गए। अब आगे अपन प्रिपरेशन देख पे ध्यान दे दो। देखो अब अगर मैं इसकी रिएक्शन कराता हूं CH3O यहां पर CH2XO, ठीक है, तो ये पूरा परफेक्ट अभी ईथर है नहीं। क्यों नहीं है ईथर? देखो यहाँ पे हेलोजन जुड़ा हुआ हेटेरो एटम है, ठीक है। इतना अगर पार्ट सिर्फ देखते तो मैं बोल देता ईथर, ठीक है। यहाँ पे देखो X है तो इसको हटाना पड़ेगा। तो कैसे हटाओगे? बस कुछ नहीं करना हमें, यहाँ पर R डाल दो, Mg और ये X डाल दो। क्या होगा सर? देखो यहाँ पे ये जो हेलोजन है ये इस मैग्नीशियम के साथ निकल जाएगा बाहर, ठीक है। क्या बनाएगा? देखो यहाँ पे ऐसे बन जाएगा ये CH3, ये O, यहां पर CH2, अभी आगे का नहीं लिखते, ठीक है। यहां पे क्या हो जाएगा? ये मैग्नीशियम दो हेलोजन लेके निकल जाएगा बाहर, छोड़ के क्या जाएगा? अपना R ग्रुप यहां पे छोड़ जाएगा ऐसे, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा तुम्हारा ईथर, ये बन जाएगा तुम्हारा ईथर। क्लियर है? कोई दिक्कत आई इसमें? ठीक है। और मैं तो तुम्हें पहले ही कह के रखा हूं कि ग्रिग्नार्ड के सिर्फ R पे ध्यान दो। एल्केन बनाना है तो भी R पे ध्यान दो, ईथर बनाना है तो भी R पे ध्यान दो, क्योंकि वो R ही छोड़ के जाएगा। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं अपन। यहाँ पे CH3O CH2, फिर तुम्हारा यही ले लो, चलो I ले लो, ठीक है। प्लस यहाँ पर क्या होगा तुम्हारा CH3 C2H5 ले लेते हैं इस बार, C2H5 Mg और ये X में तुम Br ले लो, चलो यहाँ पे Br ले लेते हैं, Br, ठीक है। X यहाँ पे हम ऐसे लिख रहा हूं, X इज इक्वल टू Br है और R Mg में है, तो तुम्हारा R इज इक्वल टू तुम्हारा क्या है? तुम्हारा C2H5 है, ठीक है। तो आप कंफ्यूज मत हो जाना कि क्या क्या लिखा है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा? ये I और ये Mg बनाएगा I और ये Br बाहर निकाल देगा, प्लस क्या जोड़ देगा तुम्हारा CH3O CH2 और यहाँ पे जोड़ दो फिर तुम्हारा C2H5, मतलब वही तुम्हारा CH2 CH3। क्लियर? तो ऐसे बनेगा तुम्हारा ईथर। कोई दिक्कत है इसमें? बहुत इजी जा रहे हैं हम, ठीक है। यहाँ पे क्या है? R Mg X, और इजी इसलिए लग रहा है क्योंकि तुम पहले पढ़ चुके हो बहुत सारी चीजें। R Mg X, ठीक है। अब अच्छा चलो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, R और Mg के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? ठीक, Mg और X के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? ठीक, फंस गए ना भाई? पढ़ के आओ, ठीक है। इतना क्लियर? आगे चलो। देखो एक प्रिपरेशन है, छोटी सी प्रिपरेशन है, उसमें क्या है? तुम्हारी मेथॉक्सी ईथर बनाने की प्रोसेस है, ठीक है। मतलब ये मेथॉक्सी मतलब यहाँ पे R होगा O और तुम्हें CH3 ऐसे बनाने की प्रिपरेशन है, मेथॉक्सी ईथर, ठीक है। ये मेथॉक्सी हो, यहाँ पे जितना बड़ा होगा ईथर तो नाम दे देना उसको, ईथेन, बीटेन, प्रोपेन, ऐसे ब्यूटेन, ठीक है। तो वो सब ठीक है। तो चलो यहाँ पे देखो कैसे बनती है चीजें। अगर मैं क्या करता हूं ROH, मतलब तुम्हारा क्या होगा? अगर मैं एल्कोहल की रिएक्शन कराता हूं किसके साथ? तुम्हारा डायएजोमीथेन के साथ, डायएजोमीथेन के साथ, तो ठीक है। इन दी प्रेजेंस ऑफ HBF4 एसिड है, ठीक। चलो इसके साथ अगर मैं ट्रीट कराता हूं, इसको हीट करता हूं, ठीक है। तो यहां पर क्या मिलता है मुझे? RO, ये CH3 खत्म, और यहां पर तुम्हारा नाइट्रोजन निकल जाता है बाहर, ठीक है। तो ये नॉर्मल सी कुछ रिएक्शन, ठीक है। पहला अपना रिएजेंट क्या है? HBF4 है। इतना क्लियर? ठीक है। यहाँ पे देखो, अब अगर मैं तुमसे बोलता हूं कि अगर मैं अल्कोहल की बात हुई है तो एक और बात करता हूं, अल्कोहल को, ठीक है, मिक्स्ड अल्कोहल को, ये एक R और यहाँ पे एक R-OH होगा। अच्छा ये बताओ डैश का मतलब क्या होता है? ये तुम्हारा R है, R मतलब तुम्हारा कोई पुरानी चेन है, मतलब दूसरी चेन है, ठीक। ये तुम्हारा मतलब एक दूसरे की जो चेन है ना, डिफरेंस होगा। ये 1 कार्बन की है तो ये 2 कार्बन की होगी, ये 3 कार्बन की है तो ये 4 कार्बन की होगी, ये 5 कार्बन की है तो ये 1 कार्बन की होगी। समझ रहे हो ना? R- का मतलब ये होता है कि दूसरी चेन, समझ गए? दूसरी चेन, ठीक। अगर मैं अब कराता हूं तुम्हारा, तो याद करो मैंने क्या पढ़ा था? Al2O3 के साथ 523 केल्विन पे बताया था जो, ठीक है। तब क्या बनेगा? चलो आंसर बताओ, तब क्या बनेगा? तब बनता है तुम्हारे मिक्स्ड ईथर्स। कैसे कैसे? एक बनाएगा तुम्हारा R-O R- प्लस एक बना सकता है RO R, और एक क्या बना सकता है? R- प्लस R- सिंगल और यहाँ पे R, ऐसे बना सकता है। कैसे कैसे हुआ? एक बार इसने खुद से ही रिएक्शन कर ली तो R- बन गया, एक बार इन दोनों ने आपस में कर ली तो R- बन गया, एक बार इसने खुद में ही रिएक्शन कर ली तो यहाँ पे क्या बन गया? RR बन गया। समझिए ऐसे कुछ रिएक्शन भी होती है, मतलब मिक्स्ड अल्कोहल के मतलब तुम कराओगे, ठीक है, तुम्हें क्या मिलेगा? ईथर मिलेंगे मिक्स वाले। क्लियर है? तो ये कुछ ऐसी रिएक्शंस हैं। हमने क्या क्या देखा? यहाँ पे तुम रिएजेंट लिख लो HBF4, ठीक है, Al2O3, ये पहला में हमने पढ़ा है, ये तुम्हारा सेकंड में पढ़ा है। पहला दूसरा कहाँ है? यहाँ पे ये पहला है तुम्हारा और ये दूसरा है, ठीक है। क्लियर? इतने यहाँ पे प्रिपरेशन तुम्हारी खत्म। केमिकल प्रॉपर्टी पे चलते हैं। देखो केमिकल प्रॉपर्टी में पहला कौन सा तुम्हारा? H2SO4। H2SO4 मतलब अगर मैं बात करता हूं RO, ये R है,
ईथर ही है, ठीक है। अगर मैं इसकी रिएक्शन करा रहा हूं डाइल्यूट H2SO4 के साथ, तो ठीक है यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर दो तरीके से बॉन्ड टूटेगा, दो बार, ठीक है। एक बार टूटेगा ये वाला, ठीक है, तो तुम्हें इतना मॉलिक्यूल बाहर मिलेगा, ठीक। तो क्या मिल जाएगा, देखो जब जिसकी रिएक्शन होगी तो बनेगा ROH, ठीक है। अब एक बार टूटेगा ये वाला, तो तुम्हें ये वाला मॉलिक्यूल बाहर मिलेगा, तो क्या मिलेगा तुम्हें R, ये O, ये H, मतलब तुम्हें मिलने क्या क्या है, सिर्फ एल्कोहल मिलेगा 2 मोल, ऐसे, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं अपन, चलो CH3 है, ये O है, ये CH3 है। अगर मैं इसको करा रहा हूं डाइल्यूट H2SO4 के साथ, तो मुझे क्या मिलता है यहाँ पे CH3OH प्लस 2 बार, प्लस करके मैं वही लिखता है इसलिए यहाँ पे 2 लिख दिया, ठीक है, ऐसे। चलो ये तो तुम्हारा हो गया सिमेट्रिकल अल्कीन, मतलब तुम्हारा सिंपल अल्कीन, सिंपल ईथर का हो गया ये। अब अगर मिक्स्ड ईथर है तो, अब अगर मिक्स्ड ईथर है तो क्या करोगे, देखो यहाँ पे अगर मैं लिखता हूं CH3 CH2O, यहाँ पर CH3, ऐसे, ये एक साइड इधर है, यहाँ पे 2 है चेन, ठीक है। तो क्या बनेगा यहाँ पे, देखो अगर मैं इसको करा रहा हूं डाइल्यूट H2SO4 के साथ, तब क्या होगा, देखो अब यहां पर पहला एक मॉलिक्यूल तुम्हें क्या मिलेगा, ये वाला टूटेगा, तब क्या मिलेगा तुम्हें, ऐसे मिलेगा CH3 CH2 ये OH प्लस, ठीक है। अब एक वाला मॉलिक्यूल ये वाला टूटेगा, तो क्या मिलेगा तुम्हें, प्लस, तुम्हें मिलेगा CH3OH। मतलब अगर तुम्हारा हम बात करते हैं मिक्स्ड ईथर है और डाइल्यूट H2SO4 डाल लो, तुम्हें क्या मिलेगा, मिक्स्ड अल्कोहल, मतलब 2 अल्कोहल मिलेंगे, ठीक है। अब अगर सर मैंने कंसंट्रेटेड डाल दिया, तो अगर तुमने कंसंट्रेटेड डाल दिया, वो भी अगर कंसंट्रेटेड डाल रहा है एकदम हॉट कंसंट्रेटेड, तुम्हारा कौन सा H2SO4 डाला, ये ज्यादातर डाला जाता है सेकेंडरी या टर्शरी में। तो तुम्हें हाल पता है कि सेकेंडरी या फिर टर्शरी को अगर गलती से भी H2SO4 से टच कर दिया तो वो क्या बनाता है, तुम्हारा अल्कीन बनाता है। तो क्या बनाएगा, अल्कीन बनाएगा, ऐसे बनाएगा, देखो CH3 एग्जाम्पल पुराना ही वाला ले लो, C यहाँ पर O, ये CH3। अब मैं तुमसे पूछता हूं इसको बना के दिखाना, ठीक है। यहाँ पे देखो ये CH3 होगा इधर और यहाँ पे Me होगा। Me मतलब क्या होता है, वही होता है CH3 होता है, ठीक है। Me मतलब भी CH3 ही होता है, तुम्हारा मिथाइल है वो। चलो देखो अब अगर मैं इसको करा रहा हूं कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, ठीक है, तो बताओ क्या होगा, यहां से तुम्हारा क्या निकलेगा, ये अल्फा ये बीटा निकाल लो, यहां पे क्या निकलेगा, देखो CH2 डबल बॉन्ड C, यहां पर CH3, ये तुम्हारा Me, ठीक है, ऐसे बनेगा। तो बाकी का कहां गया, ये देखो ये इतना गया, यहां से ये टूटा, जैसे ही ये यहां से टूटा तो यहां पे क्या बन जाएगा तुम्हारा, ये बन जाएगा तुम्हारा OHCH3, मतलब ये तो तुम्हारा एल्कोहल बन गया, लेकिन तुम्हारा मेन जो मेजर है वो कौन सा बनेगा, अल्कीन बनेगा। समझ में आया क्या, वहां पे तुम्हें 2 एल्कोहल मिल रहे थे, यहाँ पे नहीं मिलेंगे, यहाँ पे क्या मिलेगा तुम्हें, अल्कीन मिलेगा। क्लियर है, सेकेंडरी और टर्शरी को अगर तुम डालते हो H2SO4 तुम्हें ये मिलता है। क्लियर, इतना आगे बढ़े, नेक्स्ट देखो। देखो अब अगर मैं रिएक्शन करा रहा हूं HX के साथ, ठीक है, तो यही मैंने बोला था कि ये तुम्हें मैं बताऊंगा, ठीक है। HX क्या हो सकता है, या तुम्हारा HI हो सकता है, तुम्हारा HBr हो सकता है, तुम्हारा HCl हो सकता है, तुम्हारा HF हो सकता है। हम दोनों को लेके अभी चलेंगे, इसलिए मैंने 2 लेके, ठीक है। यहाँ देखो अगर मैं यहां पर ईथर है ROR, ठीक है, ये तुम्हारा कौन है, कहानी की बात चल, ठीक है। अगर ROR है, इसमें मैं रिएक्शन करा रहा हूं मान लो HI की, ठीक है, ये अभी सिमेट्रिकल है, कहीं से भी तोड़ दो, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, यहां से तोड़ दो तुम I, ठीक है, तो तुम्हारा क्या होगा, पॉजिटिव पार्ट मतलब H इधर जुड़ जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर और बाकी का तुम्हारा जुड़ जाएगा R के ऊपर, ठीक है। तो क्या बनेगा तुम्हारा, देखो R, ये I बनेगा प्लस यहां पे बन जाएगा ROH बन जाएगा, ठीक है। लेकिन जब तुमने इसको लिया है लिमिटेड अमाउंट में, ठीक है, इसको तुमने लिया है कोल्ड कंडीशन मान लेते हैं हम, ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूं RO, ये R है तुम्हारा, यहां पे ऑक्सीजन है, ठीक है, ये ROR है, ये HI है, तो मैं 2 लिख देता हूं, मतलब तुम्हारा एक्सेस में हो गई ये 1 में है, ये 2 में है, ये 1 बार लिया है तुमने, ये 2 बार लिया है, ठीक है। तो अब क्या हो गया, ये एक्सेस में हो गया, मतलब यहां तक तो ये जाएगा ही जाएगा, लेकिन जो बच गया है ROI ROH तो उसको भी रेडिएट कर देगा, ठीक है। तो क्या होगा, यहां से बॉन्ड तोड़ो, ये भी तोड़ो, क्या होगा, एक बार H और एक बार I तो तुमने लगाया ना, ठीक है। अब दूसरी बार क्या होगा, जैसे ही तुम्हारा बचेगा ROH तो यहां पे H लग जाएगा, यहां I लग जाएगा,
ठीक है, तुम्हारा क्या निकल रहा है, देखो यहां पर मिलेगा तुम्हें 2 मोल ऑफ Ri प्लस और तुम्हारा क्या निकल जाएगा H2O बाहर। एग्जाम्पल से समझ लो, ये तुम्हारा जनरल था, ठीक है, ये तुम्हारा जनरल था, लेकिन जब ये हॉट है और ये तुम्हारा किस में, एक्सिस में है, ये तुम्हारा एक्सिस में है। देखो सिंपल वाला तो समझ में आ गया, ठीक है, एक्सिस में है जो तुम्हें वो समझना है। क्या होगा, जैसे कि तुमने लिया CH3, यहां पर O, ये भी CH3 लिया, हमें पता है सबके पास होते हैं लोन पेयर्स, होते हैं ना लोन पेयर, ठीक है। अगर मैं इसको HI के साथ रिएक्शन करा रहा हूं तो क्या होगा, ये H इस पे अटैक करेगा, ठीक है, प्रोटोनेट कर देगा, इसको प्रोटोनेट कर देगा, ऐसे बन जाएगा, देखो यहां पे ये बन जाएगा तुम्हारा ऐसे CH3, यहां पर O है, ये H हो जाएगा, ये CH3 ऐसा हो जाएगा, ये प्रोटोनेट हो गया, ठीक है, प्रोटोनेट हो गया। तो अब यहां पर होगी बॉन्ड की क्लीवेज, क्योंकि यहां पे ये इतने बॉन्ड तो बनाता नहीं है, ठीक है। अब ये मत कर देना कि यहां से तुम H हटा दो तो तुम फिर से यहीं पे पहुंच जाओ, ऐसे नहीं होता, ठीक है। अब क्या होगा, बॉन्ड टूटेगा, या तो ये इधर से टूटेगा या तो इधर से टूटेगा, ठीक है, कहीं से भी टूट सकता है। अगर मान लो बॉन्ड टूट गया तुम्हारा ऐसा, ये वाला बॉन्ड अपने साइड ले गया, मतलब ये वाला जो बॉन्ड है इधर टूटा, तो क्या बन जाएगा, ये ऐसे बनेगा CH3, यहां पर O और ये तुम्हारा H, ये तो निकल गया। अब बचा के तुम्हारा जो न्यूक्लियोफाइल आएगा वो इस पे आके अटैक करेगा CH3, ठीक है। अगर बॉन्ड टूटा इस साइड, ठीक है, इस साइड ऐसा, ठीक है, उस साइड में, ठीक, तो ये क्या बनेगा CH3, ये कार्बोकैटायन है तुम्हारा। अब आएगा I ग्रुप, -I ग्रुप, और यहां पे क्या जुड़ जाएगा, I जुड़ जाएगा, क्लियर है। अब अगर तुमने मान लो एक्सिस में डाला है, अब तुमने एक्सिस में डाला है, ठीक है, तो HI फिर से आएगा। अब इस पे तो रिएक्ट करेगा नहीं, क्योंकि ये तो रिएक्ट हो चुका है ऑलरेडी, तो अब करेगा इस पे रिएक्ट, इसके पास फिर से लोन पेयर, फिर कार्बोकैटायन, ठीक है, फिर क्या बनेगा तुम्हारा कार्बोकैटायन, कह रहा हूं, फिर बनेगा तुम्हारा पॉजिटिव, प्रोटोनेट हो जाएगा, फिर बॉन्ड टूटेगा, तो आखिरी में बन जाएगा तुम्हारा CH3I, और तुम्हारा क्या निकल जाएगा यहाँ पे, वाटर बाहर। अब देखो ना, अब अगर ये प्रोटोनेट हुआ H, तो ये एक H कितने हो गए, 2H हो गए, H2O बाहर हो गया, ठीक है। तो सिंपल शब्दों में हमने यही लिखा था कि अगर मैं इसको एक्सिस में HI के साथ करा रहा हूं तो मुझे क्या मिलेगा, CH3I मिलेगा और H2O बाहर हो जाएगा। कैसे लिखा था एक बार और देख लो, CH3, ये O, ये CH3, इसको तोड़ा H, और अगर एक्सिस में है तो H, यहां पर I, खत्म, देखो से बन गया, क्लियर है। एक I कितने हो गए, 2I, तो यहां पे लिख दोगे 2I, क्लियर। ऐसे करना है तुम्हें। अब अगर अनसिमेट्रिकल हुई तो तुम्हें देख के तोड़ना है। फिर अगर मिक्स्ड हुई, ठीक है, मिक्स्ड हुई मतलब तुम्हारा क्या है, CH3 CH2, यहां पर O है, यहां पर CH3 है, ठीक है। ये तुम्हारा कौन सा होता है, SN2 होता है। SN2 क्या होता है, जहां पर तुम्हारा कम होगा, क्या कम होगा तुम्हारा, वहां पे बल्कि ग्रुप कम होंगे, वहां से जाके रिएक्ट करेगा, ठीक। तो चलो हम बात कर लेते हैं, HI फिर से आया, जिसके पास H प्लस होगा, I माइनस होगा, I माइनस किसकी तरह वर्क करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करेगा, ठीक है। ये तुम्हारा वर्क करेगा न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करेगा, ठीक है। तो अब क्या होगा, देखो ये तुम्हारा ऑक्सीजन है, बॉन्ड कहां से टूटेगा, कैसे टूटेगा, ये वाला I आएगा किस साइड से, इधर से आएगा या इधर से आएगा। बल्कि ग्रुप कहां पे जाता है, देखो यहां पर एक CH2 ज्यादा है, यहां पे सिर्फ सिंगल है, तो यहां पर बल्कीनेस कम है, तो सीधे आके अटैक करेगा किस पे, इधर, ठीक है। क्या बनाएगा ये, देखो यहां पे बनाएगा CH3I प्लस, और ये बन जाएगा तुम्हारा CH3 CH2, और ये तुम्हारा बनेगा O और ये H। लेकिन पहले तुम्हारा ऑक्सीजन जुड़ता है, तुम्हारा हाइड्रोजन जुड़ता है यहाँ पे H। अकॉर्डिंग टू दैट तुम्हारा क्या करेगा, बॉन्ड का क्लीवेज होगा, यहां से टूटेगा या यहां से टूटेगा, लेकिन वो टूटेगा उधर जहां पर क्या है, तुम्हारा बल्कीनेस कम है, ठीक है, वहां पे आके तुम्हारा I अटैक करेगा। इतना क्लियर है, ठीक है। तो लिख लो यहां पे कि अगर तुम्हारा मिक्स्ड ईथर है, ठीक है, तो तुम्हारा I ग्रुप हो गया, तुम्हारा Br ग्रुप हो गया, मतलब जो भी तुम्हारे न्यूक्लियोफाइल होंगे वो अटैक कहां पे करेंगे, वो अटैक करेंगे उधर जहां पर क्या होगा, लेस स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, लेस स्टेरिक हिंड्रेंस होगा। लेकिन सुनो, लेस स्टेरिक हिंड्रेंस तो है, अगर मान लो वहां पर स्टेबिलिटी ज्यादा मिल रही है तो वहां पे जाएगा, ठीक है जी, अगर स्टेबिलिटी ज्यादा मिल रही है तो वो वहां पे जाएगा। इतना क्लियर है, ठीक है। तो अब देखो कैसे क्या होगा, एक और एग्जांपल देखो, अगर यहां पे तुम्हारा ऐसा है फिनॉल, ठीक है, ये तुम्हारा फिनॉल है ऐसे, यहां पर है CH2, यहां पर ऑक्सीजन, और ये तुम्हारा CH3 इधर ऐसे है, ठीक है। और अब जाके तुम्हारी रिएक्शन करा रहे हैं हम HI के साथ, तो अब बताओ बॉन्ड कहां टूटेगा, देखो अब अगर यहां पर मैं प्रोटोनेट कर देता हूं H+, वो तो करना ही पड़ेगा, सिंपल सी बात है, पहले वही होता है, ठीक है। तो यहां पे हो जाएगा प्लस। अब अगर बॉन्ड ऐसा टूटा,
तो प्लस आएगा इसके ऊपर, ठीक है। तो ये क्या बनेगा तुम्हारा, ये बनेगा तुम्हारा CH2 ये प्लस, ठीक है, और ये बेंजीन से जाके ऐसे जुड़ा होगा, ठीक है। और यहां पे क्या बनेगा तुम्हारा CH3 माइनस, ऐसी कुछ होएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या बनेगा CH3 बनेगा। अगर बॉन्ड कैसे टूटा तुम्हारा, इस साइड टूटा तो। क्लियर हो रहा है, ठीक। अब अगर मान लो तुम्हारा बॉन्ड टूटता है ऐसे, अगर बॉन्ड तुम्हारा टूटा है ऐसे, कैसे, ये तुम्हारा CH2 माइनस पे आ गया और ये तुम्हारा बनेगा तुम्हारा CH3 यहां पे प्लस। अब चीजें कैसी होगी, ठीक है। तो देखो अगर तुम यहां पर आई जोड़ते हो तो ज्यादा स्टेबिलिटी कहां पे है, यहां पे स्टेबिलिटी ज्यादा है, क्यों है, क्योंकि ये देखो प्लस सिंगल डबल मतलब रेजोनेंस में, तो बॉन्ड कहां टूटेगा तुम्हारा, ऐसे जुड़ेगा तुम्हारा CH2 यहां पे आई जुड़ेगा, ये तुम्हारा रेजोनेंस रहेगा ऐसे, ठीक है, प्लस बाकी का पार्ट तुम्हारा इसके साथ चला जाएगा। क्या बनेगा यहां पे देखो CH3 ये O और ये H ऐसे। क्लियर हो रहा है, ये तो समझ में आ गया। तो ये तुम्हारा जो नेगेटिव बना ना, ये O भी है इधर, O की बात भी चल रही है इधर, ठीक है। O के साथ जाएगा ना, जाएगा तो ऐसे थोड़ी टूट जाएगा। इतना क्लियर हुआ ना, ठीक है। तो यहां पर CH2 क्यों स्टेबल है, क्योंकि यहां पे रेजोनेंस है, रेजोनेंस है तो वहां पे जाके तुम्हारा कौन जुड़ेगा, आई जुड़ेगा, न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा। तो ध्यान रखना अगर रेजोनेंस है तो वो वहां पे जाएगा। समझ में आ गया, ठीक। तो यही सब तुम्हारी रिएक्शन ऐसी होनी है। इतना क्लियर हो गया, तो ऐसे ही तुम जोड़ते जाओगे, ठीक। चलो देखो पॉइंट्स लिख लो अब, ठीक है। अगर सिंपल ईथर है, सिंपल ईथर है तो कहां पे जाएगा वो, जहां पर लेस स्टेरिक क्या है तुम्हारा हिंड्रेंस है, ठीक है। अगर तुम्हारा मिक्स्ड है, ठीक है, अगर मिक्स्ड है तो नहीं, अगर तुम्हारा सिंपल है तो वो तो कहीं पे भी टूट जाएगा, ठीक है। अगर मिक्स्ड है तो तुम्हारा लेस सिंपल हिंड्रेंस पे जाएगा, ठीक है। और अगर मान लो उसके पास क्या है, उसके पास अगर रेजोनेंस है तो तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल कहां पे जाएगा, तुम्हारा उस पे जाएगा, ठीक। एक एग्जांपल और देखो, अगर मान लो तुम्हारा ऐसा प्रेजेंट है, ठीक है, ये तुम्हारा ऐसे कुछ ग्रुप है, ये यहां पर ऑक्सीजन, यहां पर ऑक्सीजन, अब कैसे टूटेगा, ठीक है। अगर तुम इसको करा रहे हो HBr के साथ, तब क्या होगा, तब देखो एक बॉन्ड टूटेगा इधर से, एक बॉन्ड टूटेगा इधर से, 100 डिग्री पर करा रहे हैं हम ये, ठीक है। तो क्या बनेगा देखो 1 2 3 4 5, तो बना दो जरा यहां पे CH3, ठीक है, CH2, ठीक है, 1 2 3 4 5 CH, यहां पे CH2 आएगा, CH2, ये भी CH2 और ये भी CH2। कैसे सर, यहां पे देखो ये 3 होगा, ये 5 हो गए। अब यहां पे एक Br जोड़ दो, यहां पे एक Br जोड़ दो, एक्सेस में होगा ना, एक्सेस में अगर होगा, ठीक है, तो बॉन्ड पूरा टूटेगा, यहां पे H जुड़ेगा, यहां Br जुड़ेगा, फिर यहां H जुड़ेगा, यहां Br जुड़ेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा वो, यही Br CH2 तुम्हारा आंसर हो जाएगा। इतना क्लियर हो, देखो ये 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। तो ऐसे तुम्हारा जुड़ जाएगा, ये कितने 1 2 3 4 5 बन गए, ठीक है। तो ऐसे तुम्हारे जोड़ना है, ऐसे तुम्हें रिएक्शन करानी है। क्लियर है, आगे चलें, नेक्स्ट देखते हैं। देखो बहुत इजी रिएक्शन, इसको मैं बताता हूं तुम्हें, PCl5 के साथ कराना है, ठीक है। PCl3 ये Cl और ये Cl, ऐसे लिख रहा हूं मैं इसको, ठीक है। ईथर क्या होता है तुम्हारा R, ये O और ये तुम्हारा क्या होता है तुम्हारा ये Cl, ऐसे होता है, ठीक है। जैसे ही तुम इसकी रिएक्शन कराते हो PCl5 के साथ, ठीक है, तो ऐसे ही है, यहाँ पे इसकी रिएक्शन अपन ने ऐसे करा रहे हैं, तो क्या होगा देखो RCl और निकल के जाएगा तुम्हारा POCl3, देखो जोड़ दो यहाँ पे POCl3 प्लस 2 मॉलिक्यूल क्या मिले RCl के, खत्म, ऐसे जोड़ना है तुम्हें, रिएक्शन खत्म है, ठीक है। यहाँ पे क्या तुम्हारा फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ कराओगे, एग्जांपल देख लो अच्छा एक बार, C2H5O यहाँ पर CH3 है, ये तुम्हारा मिक्स्ड ईथर है, प्लस PCl5, तो कैसे लिखोगे, यहाँ पे Cl3 तो तुम्हारा निकलेगा क्या, यहाँ पे निकलेगा तुम्हारा फिर से वही चीज माइनस POCl3 निकल जाएगा बाहर। क्लियर है, यहां पर Cl जोड़ दो, यहां पर Cl जोड़ दो, तो क्या होगा, यहां पे 2 मॉलिक्यूल बनेंगे CH2H5Cl प्लस CH3Cl। अब अगर सिंपल रहा तो, यहां पे सिंपल रहा तो क्या बनेगा CH3OCH3 रहा अगर, ठीक है, PCl5 है तो क्या निकलेगा तुम्हारा, निकलेगा तो वही माइनस POCl3। क्लियर हो रहा है, ठीक है। यहां पे देखो ये निकल रहा है POCl3 बाहर निकला, क्या बनेगा CH3Cl जब ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ, ठीक है। जब ये वाला होगा तो ये भी बनेगा तुम्हारा कौन सा CH3Cl, तो 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे। क्लियर है, और तुम्हारा ये किसके साथ निकला, तुम्हारा ये वाला किसके साथ निकला PCl3 के साथ, तो POCl3। क्लियर, ठीक है। तो ये तुम्हारी किसके साथ हो गई, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ।
क्लियर है? तो यहाँ पे क्या बन रहा है तुम्हारा RCl, मतलब अल्काइल हैलाइड बन रहा है। ठीक है, आगे चलो। देखो इसमें भी ESR होती है, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक तुम्हारी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या होगा, बेंजीन की बात हो रही होगी मतलब यहाँ पे, तो ठीक है, यहाँ पे देखो ये बेंजीन है, अगर इसके ऊपर कोई ऐसे ग्रुप प्रेजेंट है OCH3 टाइप, ये तुम्हारा ईथर है, ये ईथर होता है। ठीक है, तो हमें पता है ईथर है, ऑक्सीजन है, लोन पेयर होगा, तो मतलब ये जब भी तुम्हारा ESR कराएगा तो ये कौन सा होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। ये मैंने बताया ना, किसी के पास भी अगर लोन पेयर है तो वो क्या होता है, ऑर्थो पैरा, क्योंकि वो रिंग के अंदर क्या देता है, तुम्हारा इलेक्ट्रॉन देता है। ठीक है, इतना क्लियर। चलो यहाँ पे देखो, अगर मैं नाइट्रेशन करा रहा हूं, किसके साथ कराऊंगा, HNO3 इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, ये दोनों कंसंट्रेटेड होंगे, तो क्या होगा, एक को ऑर्थो पे जोड़ना है और एक को मेटा पे जोड़ना है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, OCH3, ऑर्थो क्या है तुम्हारा, ये है NO2, तो एक ये बनेगा, प्लस यहां पर क्या बनेगा, OCH3, ये तुम्हारा बेंजीन है, तो यहां पर क्या बन जाएगा, फिर यहां पे बन जाएगा तुम्हारा NO2। मेजर कौन सा बनेगा, माइनर कौन सा बनेगा, तो मेजर बनेगा पैरा वाला। क्यों बनेगा, क्योंकि दूर है, दूर है तो यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, बल्कीनेस कम है। ठीक है, यहाँ पे ज्यादा है क्योंकि जस्ट अगल बगल ही है और इतने बड़े बड़े ग्रुप हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, मेजर पैरा बनेगा। क्लियर है, ये सब तुम्हारा पढ़ चुके हो। चलो आगे चलो, देखो अल्काइलेशन, अल्काइलेशन में कौन सा होगा, फ्रेडलक्राफ्ट अल्काइलेशन। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, फिर से ले लो, OCH3, ये बेंजीन। ठीक है, ये बेंजीन तुम्हारा, अगर मैं इसकी रिएक्शन करा रहा हूं CH3Cl के साथ, फ्रेडलक्राफ्ट अल्काइलेशन में तुम्हारा रीजन कौन सा होता है, एनहाइड्रस, एनहाइड्रस तुम्हारा कौन सा होता है, AlCl3 होता है, यही होता है। ठीक है, यहां पे क्या होगा, ये Cl जाएगा ऑर्थो पे जाके जुड़ जाएगा, ये देखो ऐसे जुड़ जाएगा तुम्हारा। क्लियर होगा, तुम्हें समझ गया, CH3, ये तुम्हें कोई समस्या तो नहीं होनी चाहिए। ये देखो प्लस, और एक और क्या बनेगा तुम्हारा, OCH3, पैरा पे जाके जोड़ दो, ये तो तुमसे आते हैं यार। ठीक है, ये CH3 इधर जोड़ दो, ये तुम्हारी अल्काइलेशन हो गई। ये तुम्हारा ऑर्थो प्रोडक्ट, ये बन गया तुम्हारा ऑर्थो प्रोडक्ट, ये तुम्हारा बन गया पैरा प्रोडक्ट। कोई दिक्कत है नहीं है। अब देखो यहां पर बस एक चीज होती है, AlCl3 है तो यहां पे क्या होगा, ये Cl जाएगा, Cl जाएगा तो यहां पे CH3 प्लस बन जाएगा, और CH3 प्लस बन गया मतलब क्या होगा, यहां पे कार्बोकैटायन बन गया, कार्बोकैटायन बन गया। ठीक है, तो यहां पे स्टार मार्क कर लो, कार्बोकैटायन बन गया। तो अगर यहां पे रीअरेंजमेंट हो रही है, रीअरेंजमेंट अगर हो रही है तो क्या करना है, कर देना है, कर दो। अगर पॉसिबिलिटी हो रही है तो कर दो, उसके हिसाब से जुड़ जाएगा। ठीक है, जैसे अगर ऐसा रहा CH3 CH2, ये CH2 प्लस रहा तो क्या होगा, हाइड्रोजन शिफ्ट हो जाएगा, यहां पे जुड़ जाएगा CH3 CH प्लस, यहां पे CH3 हो जाएगा। फिर इस वाले कार्बन से यहां पे जोड़ देना, तो तुम्हारा क्या जुड़ जाएगा, आइसोप्रोपाइल जुड़ जाएगा। वो बन जाएगा ना तुम्हारा, ऐसे जुड़ेगा, देखो ये ऐसे जुड़ जाएगा, ये बेंजीन है। ठीक है, ये बेंजीन, ये OCH3, डायरेक्ट ऐसे जोड़ दो, यहां पे एक बॉन्ड कैसे जोड़ दो, ऐसे जोड़ दो, कोई दिक्कत, वहां पे भी सेम जोड़ देना। ठीक है, तो ऐसा अगर रीअरेंजमेंट हो रही है तो वो तुम्हें करनी पड़ेगी। इतना क्लियर है। नेक्स्ट देखो, इसी की तरह कौन सी तुम्हारी एसिटाइलेशन, मतलब क्या होगा तुम्हारा CH3, यहां पर C डबल बॉन्ड O होगा, ये Cl है, तो पार्ट कौन सा जुड़ेगा तुम्हारा, Cl, या वाला पार्ट जुड़ जाएगा। ठीक है, यहां पर किसकी प्रेजेंस में कराओगे, फिर से एनहाइड्रेट AlCl3 की प्रेजेंस में, तो चलो करा लो। यहां पर अगर मैं ऐसे लिखता हूं, ये बेंजीन तुम्हारी, ठीक है, ये O, ये CH3, अगर मैं इसकी रिएक्शन करा रहा हूं एसिटाइल के साथ, मतलब CH3 C डबल बॉन्ड O, ये Cl। ठीक है, क्या होगा, ये वाला पार्ट जुड़ेगा, यहां पर किसकी प्रेजेंस में, एनहाइड्रस AlCl3 के साथ, इसी के साथ तो होती है फ्रेडलक्राफ्ट। ठीक है, क्या होगा, पार्ट जोड़ दो, यहां पे क्या बनेगा, यहां पे देखो ये तुम्हारा OCH3 और ये तुम्हारा यहां पे जुड़ जाएगा, क्या देखो C डबल बॉन्ड O, ये CH3, कोई दिक्कत नहीं। चलो यहां पे देख लो एक और, ये तो तुम्हारा बना क्या, कौन सा, ऑर्थो प्रोडक्ट। ठीक है, क्या बनेगा, साइड में लिख रहा हूं ऐसे, ये O, यहां पर OCH3, यहां पर पैरा पे जुड़ जाएगा C डबल बॉन्ड O, ये CH3, डबल बॉन्ड O इधर करना है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये तुम्हारी किसके साथ हो गई, तुम्हारी एसिटाइलेशन हो गई। अब नेक्स्ट कैसे होगी, नेक्स्ट होगी ब्रोमिनेशन। ब्रोमिनेशन में भी कुछ नहीं होगा, देखो यहां पर अगर मैं करता हूं ऐसे रिएक्शन OCH3 के साथ ब्रोमिनेशन,
ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ क्या होगी, CS2। अब यहाँ पे वो वाला मत लेके आना वाटर जोड़ दिया तो बहुत सारे जोड़ जाएंगे, नहीं, CS2 में होगी। ठीक है, अब क्या बन जाएगा, यहां पर अगर तुम बनाओगे, एक बनेगा तुम्हारा ऑर्थो, एक बनेगा तुम्हारा पैरा। जरा बना के दिखाओ, यहाँ पर OCH3 है, ठीक है, यहां पर भी एक मोड प्रोडक्ट आएगा OCH3। ठीक है, अब बनाओ, एक यहाँ पे जुड़ जाएगा, एक तुम्हारा कहां जुड़ेगा, यहाँ पे Br, और ये तुम्हारा ये Br, ये पैरा प्रोडक्ट, ये ऑर्थो प्रोडक्ट। कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है, अब क्लोरीनेशन में अगर तुम करा रहे हो तो वहां पे थोड़ी चीजें अलग है। देखो ये तुम्हारा इसमें नहीं आता, ठीक है, उसमें मैं बता रहा हूं। ठीक, अगर मान लो तुम्हारा ऐसा प्रोडक्ट प्रेजेंट है, तुम्हारा O, ये तुम्हारा ऐसे है, ठीक है, अब इसके साथ तुम्हें कराना है क्लोरीनेशन, ये डार्क में करा रहे हैं हम। डार्क में कराओगे तो अल्फा पे जुड़ जाएगा तुम्हारा क्लोरीन, ठीक है, ईथर को फर्क नहीं कर देना, ईथर को कुछ नहीं हिलाना, बिल्कुल नहीं हिलाना ईथर को, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, क्लोरीन। ये कब हुई है, जब तुमने डार्क में रिएक्शन कराई है, जब तुमने डार्क में रिएक्शन कराई है। ठीक है, अब अगर तुम इसमें ही किस में करा देते हो, तुम इसको लाइट में कराते हो, इसको अगर तुम लाइट में रिएक्शन कराते हो क्या होगा, ये देखो, ये सेम प्रोडक्ट, और अगर तुमने लाइट में करा दिया तो जितने इसके पास क्या होंगे, हाइड्रोजन होंगे, वो सब हट जाएंगे। क्या बनेगा, देखो, एक, ये दो, ठीक है, तो कितने होंगे, C2, दो हाइड्रोजन, 3, 2, 5, ठीक है, तो यहाँ पे C2, यहाँ पे कितना हो गया, फिर Cl5 सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे भी क्या होगा, C2 Cl5। मतलब हर जगह पे क्या जोड़ना है तुम्हें, क्लोरीन जोड़ देना है। ऐसे लिखोगे, अगर इसको समझ में नहीं आ रहा तो ऐसे लिखोगे, CCl3 CCl2 ऑक्सीजन, CCl2 CCl3। ठीक है, ये कब की बात है, जब तुमने क्या करा है, जब तुमने जोड़े हैं क्या, क्लोरीन, लाइट में जोड़े हैं तब। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, H म्यू की प्रेजेंस में होगी ये रिएक्शन। ये किस में थी, ये डार्क में हुई थी रिएक्शन। क्लियर हो रहा है? ठीक है, इतना क्लियर ना? तो ये तुम्हारी किस में थी, ऐसे अगर तुमने क्लोरीनेशन करा दिया तो अल्फा पे जोड़ देना, अगर तुम कहां पे करा रहे हो, डार्क में। और अगर लाइट में करा रहे हो, उसे थोड़ी सी भी एनर्जी मिल गई तो वो भड़क जाएगा, वो भड़क जाएगा तो फिर भड़क जाएगा। समझ गए? ठीक है, चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। देखो, फिजिकल प्रॉपर्टी वैसे पढ़ लें तो पहली चीज है, लेकिन हमने केमिकल देख ली तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये तुम्हारा लाइट है, अब तुम्हें समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, ईथर आर कलरलेस, स्वीट स्मेलिंग, हाईली वॉलेटाइल, इन्फ्लेमेबल सब्सटेंस होते हैं। ये सब तुम पहले से ही पढ़ते आओ। ठीक है, तो ये मैं उम्मीद करता हूं पता होगा। ठीक है, चलो देखो, ईथर हैव अ लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन देयर करस्पॉन्डिंग आइसोमेरिक अल्कोहल। रीजन बताएगा कोई? रीजन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये क्या करते हैं, पार्शियली हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं, जिसके कारण ये क्या होता है, इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो थोड़ा कम होता है। किससे? अल्कोहल से। तो हम मान लेते हैं ROH का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है ROR से। क्यों होता है? यहां पे हाइड्रोजन भी है, यहां पे ऑक्सीजन भी है, लेकिन यहां पर सिर्फ लोन पेयर्स हैं। लोन पेयर्स हैं तो ये वाला इतना ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर सकता किसमें, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, जिसके कारण बॉइलिंग पॉइंट इसका क्या होता है, थोड़ा सा कम होता है। इतना क्लियर? ठीक है, ईथर आर पार्शियली सॉल्युबल, सेम रीजन है। कौन सा तुम्हारा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला। इतने अच्छे से नहीं कर पाएंगे अगर बॉन्डिंग, ठीक है, मतलब मैंने बोला इतने अच्छे से, मतलब थोड़ी बहुत कर रहे हैं, थोड़ी बहुत कर रहे हैं, जिसके कारण वो क्या है, पार्शियली सॉल्युबल, या कई कई बुक में लिखा होगा स्पेरेंगली सॉल्युबल। तो वही बात है। ठीक है, यहां पे समझ में आ गया। रीजन क्या है तुम्हारा? लेस हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लिख लेना, लेस हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, वीक लुईस बेस होते हैं ये। क्यों होते हैं? क्योंकि ऑक्सीजन जो है अपना लोन पेयर दे भी सकता है, और ऑक्सीजन को क्या कर सकता है, अपने हाइड्रोजन को अपने ऊपर एक्सेप्ट भी करा सकता है लोन पेयर देके। ठीक है, जिसके कारण वो क्या होते हैं, एक वीक लुईस बेस होते हैं। डायपोल मूवमेंट के बारे में मैंने अभी बताया था, जैसे कि तुम्हारा ईथर है O, ये R, ठीक है, यहां पर होते हैं लोन पेयर्स। ठीक है, हमें पता है प्लस I के कारण, प्लस I ग्रुप के कारण ये जो अल्काइल ग्रुप है इसके साइड इलेक्ट्रॉन देता है, ये वाला इलेक्ट्रॉन इस साइड देता है। ठीक है, जैसे ही ये इस साइड देगा तो लोन पेयर तो बैठे ही हैं अपने साइड खींचने के लिए, तो ये क्या करता है, नेट जो मूवमेंट है, डायपोल मूवमेंट, वो जाता है अपवर्ड डायरेक्शन में। समझ रहे हो? डायपोल मूवमेंट समझो। देखिए, यहां पर चार्ज का सेपरेशन जो है वो कहां जा रहा है, ऊपर। समझ रहे हो? ये इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहे हैं, ऊपर कहीं, समझ रहे हो, सर के ऊपर तुम्हारे, समझ रहे हो, ऐसा। ठीक है, तो जब वो ऊपर से जा रहे हैं तो यहां पर क्या आता है, थोड़ा सा नेट डायपोल मूवमेंट आता है। नेट डायपोल मूवमेंट थोड़ा सा तो आता है। इतना क्लियर है? ठीक है, तो ये कुछ रीजन थे तुम्हारे फिजिकल प्रॉपर्टीज वाले। ठीक है, यूजेस और देख लो। यूजेस में क्या क्या है?
यूजेस में है तुम्हारे ईथर आर यूज्ड एज सॉल्वेंट एंड एनेस्थेटिक एजेंट्स। ठीक है, ये तुम्हारे केस में ईथर सॉल्वेंट की तरह यूज होते हैं, हमें पता है ईथर सॉल्वेंट, ड्राई ईथर, समझ रहे हो, बहुत ज्यादा सॉल्वेंट की तरह यूज करते हैं अपन, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जिसको बोल देते हैं हम। ठीक है, एंड एनेस्थेटिक एजेंट, एनेस्थीसिया, ईथर का चैम्बर भी बनाते हैं, समझ रहे हो, ईथर समझ, तो ये अच्छी नहीं होती है, एनेस्थेटिक होती है, जैसे तुम्हारी क्लोरोफॉर्म, समझ गए। चलो देखो, इन दी प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जैसे RMGX, RMGX मतलब ये क्या है तुम्हारा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। ऑर्गेनो मतलब ऑर्गेनिक, मेटेलिक मतलब मेटल। ठीक है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की प्रिपरेशन के लिए भी क्या यूज होता है, ईथर होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये एक क्या बनाता है, स्टेबलाइज कॉम्प्लेक्स बनाता है इसके साथ, और जो मैग्नीशियम की जो लेयर बन रही थी ऑक्साइड की मैग्नीशियम के ऊपर, उसको भी कम कर रहा है, रिएक्टिविटी बढ़ा रहा है, फ्री सरफेस प्रोवाइड कर रहा है, समझ गए। ठीक, तो उसमें यूज होता है एज अ रिएक्शन मीडियम इन रिड्यूसिंग एजेंट, रिडक्शन एजेंट, मतलब जब तुम LiAlH4 से क्या कराते हो, रिडक्शन कराते हो, क्या कराते हो तुम, रिडक्शन कराते हो, तो किसका यूज होता है तुम्हारा, अपन लेते हैं वहां पर ईथर। ठीक है, एक्शन बढ़ा देता है वो, समझ गए। तो LiAlH4 अगर तुम्हारे जैसे रिडक्शन हो रहा है तो इसमें तुम यूज करते हो ईथर। उसके बाद एज अ रेफ्रिजरेंट, क्यों, क्योंकि जब ये एवापोरेट होती है तो कूलिंग एक्शन देती है, चिल्स देती है, समझ गए, इसलिए हम इसको एज अ रेफ्रिजरेंट भी यूज कर सकते हैं। इतना क्लियर हो गया। ठीक है, अब चलो एक चीज मैं तुमसे पूछता हूं, एक रिएक्शन है जिसमें तुम्हारा जो ईथर है वो एक रिएजेंट की तरह यूज हुआ है, एक रिएक्शन, उसमें मैं रिएक्शन बता रहा हूं, ठीक है, बताना। ठीक, R ये X, ठीक है, यहां पर Na, ये X ये R, बताओ यहां पे क्या यूज होता है, ये कौन सी रिएक्शन है। और यहां पे एक चीज यूज होती है जिसका नाम होता है ड्राई ईथर, उसको हम बोलते हैं ड्राई ईथर, और इस रिएजेंट का नाम, तुम्हारी रिएक्शन का नाम क्या होता है, वुड्स रिएक्शन। ठीक है, तो वो भी याद, वो भी लिख सकते हो तुम, और आ भी क्या, तो ईथर का यूज किस रिएक्शन में होता है, अगर तुमसे ऐसे पूछा तो क्या बताओगे तुम, वहां पर टिक लगाओगे मस्त आराम से, वुड्स रिएक्शन, समझ गए, इतना क्लियर हो गया। और अगर तुम Mg की रिएक्शन कराते हो ग्रिग्नार्ड बनाने के लिए, जैसे ऐसे, कैसे, ये देखो ये बेंजीन है, ये ब्रोमो बेंजीन है, तुम अगर मैग्नीशियम की रिएक्शन कराओगे इन द प्रेजेंस ऑफ, क्या कराते हो तुम, ड्राई ईथर ही तो कराते हो, तो यहां पे क्या बनेगा, ये तुम्हारा बनेगा क्या, MgBr, Mg बीच में आकर जुड़ जाता है, ग्रिग्नार्ड की तरह वर्क कर गया वो, समझ गए। यहां पे क्या होता है, ड्राई ईथर होता है। तो बहुत ज्यादा जगह देखोगे तुम यहां पे ड्राई ईथर का यूज होता है। क्लियर है, ये तुम्हारे यूजेस थे। ठीक है, इसी के साथ ये वाला तुम्हारा फिनिश होता है। तो चलो इसी के साथ तुम्हारा ये वाला ईथर भी फिनिश होता है, लेकिन हम आगे तोड़ा ताड़ी करने वाले हैं। किसमें करेंगे हम, मस्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन में, जब मैं बताऊंगा तुम्हें कि HI कहां टूटता है कहां नहीं टूटता है। ठीक है, मैंने बताया ना कि ईथर का बॉन्ड इधर घूमेगा या इधर घूमेगा, समझ रहा, वो अपने रेजोनेंस वाली बात करी थी, तो वो मैं बताऊंगा तुम्हें मस्ट प्रैक्टिस में, वो बहुत अच्छे से वहां पे भी समझ में आएगा। ठीक है, तो उसमें हम कुछ नहीं करेंगे, ज्यादा क्वेश्चन रखवा देंगे इस बार, तो तुम्हें और मजा आएगा। उम्मीद कर रहा हूं मजा आ रहा होगा, और नोट्स तो तुम बना ही रहे होगे। ठीक, उम्मीद तो मैं तुमसे यही कर सकता हूं, देख तो सकता नहीं हूं। ठीक है ना, चलो अब मैं तुम्हें आने वाली वीडियो में मिलूंगा, जहां पे अपन मस्ट प्रैक्टिस और PYQs के बारे में पढ़ेंगे, और मैं मिलूंगा वहां, लर्न हुआ फ्री है पर बेस्ट जहां।